आंटी हाँ। प्रश्न नंबर 2502 और पेज नंबर 448। खोलिए, सब कोई पचकान ले लिए। आंटी दिन भर में जो भी सुबह से अभी तक किसी की ज्ञान अभिनय साधना हुई है, खमत खामना, एकदम आत्मा को शांत पवित्र करके आत्मा का अध्ययन करने बैठी। हाँ बोलो। हाँ आंटी, प्रश्न नंबर 2502 दृष्टिवाद के कितने भेद हैं? तो ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया कि दृष्टिवाद के भी भेद है क्या? मतलब 5 प्रकार के भेद होते हैं क्या? हाँ। अच्छा, दृष्टिवाद अब जो 12वां अंग है उसके 5 प्रकार से है, मतलब एक हाँ। परिक्रम नाम का, ऐसे अलग अलग। हाँ, जो अच्छा। पहला विभाग है वो परिकर्म है कि शुरू में ये सिखाते हैं, तब योग्यता पैदा होती है दृष्टिवाद सीखने के। फिर सूत्र बताते हैं मेन अर्थ, बाद में पूर्वगत शुद्ध, सबसे बड़ा तो यही है पूर्वों का ज्ञान, जो 14 पूर्वों का ज्ञान है, बाकी तो बहुत छोटे छोटे हैं। अच्छा अच्छा आंटी, 14 ये जो पूर्वगत ज्ञान है, ये 14 पूर्व अलग है क्या? क्योंकि आपने नहीं। उस दिन पढ़ा हाँ 12 बोलो। अंग ही तो 14 पूर्व है ना आंटी? नहीं नहीं, नहीं नहीं। 12वें अंक का तीसरा विभाग है पूर्व, 14 पूर्व। अच्छा अच्छा अच्छा, 11 ठीक है। अंक शास्त्र अलग है। अच्छा ठीक है आंटी। और आंटी प्रश्न नंबर 2514 पेज नंबर 450। हाँ बोलो। आंटी इसमें लिखा है शुद्ध ज्ञान की विराधना करने वाले चारों गतियों में पर्यटन करता है। आंटी पर्यटन तो मनोरंजन हो गया ना? घूमना तो अच्छा थोड़ी है चारों गतियों में घूमना। तो मनोरंजन थोड़ी होता है, दुखी लगता है, चारों गतियों में दुखी दुख होता है। हाँ, तो पर्यटन यानी घूमना, तो दुख ही दुख है। पर्यटन करना ऐसे भी कोई मनोरंजन अपन मान रहे हैं, आत्मरंजन का तो काम नहीं है, आत्मविशुद्धि का तो काम नहीं है। अपन घूमने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कितने जीवों की हिंसा होती है, उस समय अपन आत्म तत्व को भी भूल जाते हैं, अपना स्वाध्याय ज्ञान ध्यान सब कम हो जाता है, और कितने जीवों की हिंसा होती है। मैं बहुत खुश हो रही हूँ, मैं गाड़ी में बैठ के अभी कहीं जाके आई हूँ, लेकिन गहराई में देखो तो कितने जीवों की हिंसा, अनंत जीवों की हिंसा करके बाहर। मुनिराज तो पैदल गोचरी जाते हैं, इतनी इरिया समिति का ध्यान रखते हैं, विवेक पूर्वक जाते हैं आते हैं, जिसमें भगवान की आज्ञा है कि बैठ के कायोत्सर्ग करो आने के बाद में। अपने कभी दया आती है प्लेन ट्रेन में बैठते हुए मन में भी? कभी कभी। और अपने ना सुनाते हैं कि मैं आज फॉरेन जा रही हूँ, मैं वहां जा रही हूँ, मैं वहां जा रही हूँ, अपने इसके बताते हैं, कहीं अपने मन में दर्द ही नहीं होता है कि इतने जीवों की हिंसा करके मैं जा रही हूँ। आज गुरुदेव के जाते हैं अलग बात है, अपन वहां साधना करने जाते हैं, नया ज्ञान सीखने जाते हैं, उनके दर्शन मात्र से अपनी विशुद्धि होती है, प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा त्याग तपो में जीवन जिए। लेकिन जहां बाकी दिन रात अपना घूमना फिरना है वो, हाँ जी हाँ जी हाँ, उसे भी दुख, वो भी दुखदाई है। अनंत जीव मरते हैं अपने घूमने के कारण। हाँ जी ठीक है आंटी। आंटी समाइक करते हैं ना, तो समाइक से पहले जो अपने इच्छा कारण हम पढ़ते हैं, तो वो समझ में आता है कि हमने चारों मतलब वो विराधना की होगी। पर जब हम समाइक को वापस पढ़ते हैं, तो फिर से इच्छा कारण हम पढ़ने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हमने तो कोई मूवमेंट किया नहीं या कुछ ऐसा किया नहीं, तो हमको फिर से इच्छा कारण क्यों पढ़ना? होती है सामायिक में लघु है, अगर कोई को लघु शंका आदि के लिए जानना हो करना हो तो विवेक पूर्वक पात्रा लेके जाते हैं ना, बैठे बैठे भी इधर से इधर हिल रहे हैं, आसन के नीचे कोई कीड़ी आ गई मर गई। हाँ 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 ठीक है आंटी, हो गया मेरा। एक रूपता के लिए। ठीक है आंटी, कृपा कराइए आंटी, बहुत बहुत कृपा करें। आज पढ़ने में नाम नहीं है, जिन्होंने नए हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, जिनके पास बुक है, कृपया हैंड रेज करके नाम दीजिए, या तो चैट बॉक्स में या फिर हैंड रेज करिए। और किसी के कोई डाउट है लास्ट क्लास से तो वो पूछ सकते हैं, और लास्ट क्लास से नहीं कुछ सामान्य भी हो तो अभी 10 मिनट है, वो पूछ सकते हैं। विनीता जी। बिंदिया जी है कोई, उन्होंने नहीं पढ़ा है शायद, मैं नाम देख रही हूँ। हाँ पूछो बिंदिया जी, गणपति जी, उन्होंने भी नहीं पढ़ा है, अगर है किताब पढ़ना चाहते हैं तो पूछ लो। विनीता जी। नाम भाभी जी। हाँ बोलो विनीता। भाभी जी, क्वेश्चन नंबर पेज 59 क्वेश्चन 382 खोलिए सबको। पेज 59 क्वेश्चन नंबर 382, पेज 59 क्वेश्चन 382।
हाँ पढ़ो। उसके अंदर है ना कि ये आया है जो एक मिनट विनीता जी। हाँ विंध्या जी, आप और गणपति देवी जी दोनों अनम्यूट है। आप में से किसी की सुविधा है, अनुकूलता है, पढ़ सकेंगे आप लोग? विंध्या जी। कौन से नंबर से, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। हाँ वो मैं Last बता time- दूंगी, पर आप पढ़ेंगे सर? हाँ पढ़ लूँ, ठीक है, पढ़ लूँ। ठीक है, ओके। हाँ विनीता जी पूछिए। हेलो। हाँ, हाँ पूछिए। हाँ तो हाँ, इसके बोलो। अंदर हाँ इसके अंदर जो भाभी जी ये अनुत्थान और अवीर्य अबल अकर्म जो है वो जो सिद्ध होता है। हाँ इसका मतलब इसमें ना ये 14वें गुणस्थान अयोगी की अपेक्षा से भी है क्या? कौन सा पढ़ रही हो तुम? प्रश्न कौन ये सा? 382। हाँ ये निकाचित कर्म के लिए तो कहा ही है। हाँ, हाँ तो ये 14वें गुणस्थान के लिए भी है। 14वें गुणस्थान की तो बात ही अलग है, उनको तो किसी से कंपेयर ही मत करो ना। आंटी नहीं लिखा है वो मैंने। रिकॉर्डिंग में सुनना था ना, तब तभी तो क्वेश्चन आया क्या क्या हाँ, रिकॉर्डिंग में क्या था? मैंने लिख कि रखा है। अब हमें ये 14वें गुणस्थान के की अपेक्षा से भी कहा है और फिर बताएं कि अब हमें अनुत्थान का ऑपोजिट उत्थान करना है, कर्म हाँ। बल वीर्य और पुरुषकार में पराक्रम करना है। इसमें अकर्म ठीक है, उसमें नहीं रहना। हाँ ठीक है। ऐसे तो 14वां गुणस्थान तो है ही, कोई उत्थान बल भी अयोगी हो गए, उनकी तो हाँ बात ही अलग हो गई। कुछ ही नहीं, अपने आप कर्म जा रहे हैं। गुण श्रेणी रचना अपवर्तना आदि जो होने थे सब 13वें में हो जाती है। 14वें में कुछ नहीं होता है, मात्र कर्म वेदे जा रहे हैं, निकल रहे हैं आत्मा से। तो भाभी जी कर्म वेदे जा रहे हैं, इधर अयोगी गुण स्थान है। ये भी एक क्वेश्चन आता है, अयोगी गुण स्थान है, उनका खुद का योग नहीं है, पर जो कर्म 4 कर्म जो बाकी रहे तो वो होगा तो योग से ही ना। कर्म नहीं, कैसे वेदे जा रहे हैं? नहीं हो कर्म रहा, कैसे वेदे जा रहे हैं? अपने निकलते जा रहे हैं आत्मा से। हाँ जो आत्मा से नहीं, कर्म निर्जरा के लिए योग की आवश्यकता नहीं है। उदय में आ गए, बस क्षण खत्म हो रहे हैं वो। अच्छा ठीक है, और ठीक है, समझ में आ गया। ये एक है ना भाभी जी, ये इसमें 10-11 जनवरी की श्रवणोपासक में लास्ट ईयर की, उसमें अभी मैं पढ़ रही थी तो उसमें था कि मोक्ष से दूर रखता है मोक्ष का मोह। तो हम तो संवेग भाव मोक्ष की अभिलाषा इतनी करते हैं, तो ये मोह किसी अपेक्षा से लिख दिया है। बाकी मोह, मोह राग द्वेष तो कोई है नहीं। जहां मोह होगा राग द्वेष होगा। राग नहीं, निष्प्रभ भावना से संवेग भाव बाते जाओ। ये हमें जाना ही है, एक लक्ष्य तो निर्धारित करना ही है। अब राइटर ने हाँ किसी अपेक्षा से लिख दिया होगा। अच्छा। और एक अच्छा, कितने क्वेश्चन पूछूं, खाली इतना बता दीजिए क्योंकि क्वेश्चन की लिस्ट है। बोलो। पूछिए ना। मेरे को श्वेता जी आप बता दीजिएगा, किसी और का हो तो मैं हैंड डाउन कर नहीं ले नहीं, मतलब। पूछिए, अभी कोई नहीं है, कोई नहीं, आप पूछिए अच्छा जो अच्छा भाभी जी, करनी चूंडी पड़ेगी। भाष्य टीका, ये इनमें डिफरेंस क्या है? सब में चूर्णी बहुत प्राचीन है, लिखी हुई एकदम बहुत। अभी तो प्रथम 5 चूर्णी के विषय में अभी दूसरे भाग में आ ही जाएगा, भगवती ठीक है, चूर्णी के विषय में। और भाष्यकार टीका भाष्य, उसका और विस्तार से वर्णन किया गया, आगमों का, उसके विवेचन, उसका खुलासा करते हैं शब्दों ये के अर्थ के। चूंडी से ज्यादा, चूंडी से नहीं, ज्यादा भाष्य है। चूर्णी में कम होता है, अच्छा संक्षिप्त शैली है। टीका चूर्ण में फिर विस्तृत है। भाष्य में अच्छा जैसे जिन भद्रगणी क्षमाणादि ने विशेष आवश्यक भाष्य में बहुत विस्तार से ज्ञान को लिखा है। जैसे प्रश्नमाला में भी खोज खोज के कहीं से लाके पॉइंट्स डाले गए ना, तो भाष्यकार बहुत डालते हैं उसका नहीं तो विस्तार। अपने कहीं चूर्णिकार कहीं भाष्य टीका, तो इसमें सब 1 2 3 नंबरिंग से ऐसे समझने की कोशिश नहीं करें तो। नहीं, जो नाम ध्यान आया वो लिख दिया पहले। अच्छा 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 ठीक है। कोई आचार्य चूर्ण लिखते हैं, कोई संस्कृत में होती है, कोई प्राकृत में होती है, टब्बा टीपा दीपिका पंजिका कोई गुजराती में होती है, आदि आदि। अच्छा कोई देश भाभी के जी, भाषा है। हाँ अच्छा ठीक है भाभी जी। एक है ना प्रत्याख्यान का मेरे को वापस पूछना है, लास्ट टाइम आप बताए भी थे, पर है ना जैसे अब सपोज आज 21 द्रव्य रखे मैंने, तो उनके प्रति ही ममत्व हुआ, क्योंकि वो मेरे रखे में उनके प्रति कि मैं खा सकती हूँ या ले भी सकती हूँ, कुछ भी यूज कर सकती हूँ, पर उसकी अप्रत्याख्यानी क्रिया नहीं लग रही है। क्यों? जो उसकी तो लगेगी ना, क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ। प्रत्याख्यान कहाँ की हूँ मैं उसका? किसके? जो ये 21 द्रव्य जो रखे नहीं, हैं
उसके अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय ही नहीं है। अप्रत्याख्यानी उस अपेक्षा से, भाई अप्रत्याख्यानी क्रिया नहीं लग रही है, यानी अब वो श्रावक बन गया, उस कर्म का उसके उदय ही नहीं है। चाहे एक भी प्रत्याख्यान ले लिया श्रावक ने, तो भगवान की दृष्टि में तो उसके अप्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोक्षम हो गया, उदय है ही नहीं। सपोज कोई 200 रख ले, 100 की मेरे को काउंटिंग नहीं करनी, जैसे बच्चे लोग ऐसे करते हैं जनरली कि काउंटिंग नहीं करनी, 50 रखवा दो, 160 रखवा दो, तो मतलब तो भी उनके ये प्रत्याख्यानी क्रिया नहीं लग रही है कि भाई नहीं लग रही है, उन्होंने क्षोक्षम कर दिया, नहीं लग रही है। एक भी कह रही हूँ ना कि अगर एक भी ले लिया है प्रत्याख्यान भावपूर्वक, तो अप्रत्याख्यान की क्रिया नहीं लग रही है उनको, वो कर्म का उदय नहीं होगा, उदय ही बंद हो जाता है उनके। ठीक है, बहुत बड़ी बात है भाभी जी तब तो। हाँ, बहुत बड़ी बात है वास्तव में। एक है कि ना परम अवधि ज्ञानी, ये क्वेश्चन में से नहीं है, ऐसे ही ध्यान आया, परम अवधि ज्ञानी आपका बताया हुआ है तभी ध्यान आया, नहीं तो नहीं। परम अवधि ज्ञानी असंख्यात लोक को देखने की क्षमता है उनमें, तो वो सिद्ध जीव जहां लोक के एकदम एंड में है, तो वहां उनको तो क्या देखेंगे, मतलब आत्मा को तो क्या देखेंगे, पर उनका वहां जो प्रकाश है जो भी है, उनके द्वारा तो कोई प्रकाश कुछ हो ही नहीं रहा है ना, वो तो वो स्वयं में ही प्रकाश है। लेकिन वहां पर जो सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे हुए हैं, वर्गणाएं भरी हुई है, उन सबको वो देखने में सक्षम हो जाते हैं परम अवधि। अच्छा ठीक है, और वो जो लोग तो परमाणु आदि है, परम अवधि ज्ञानी में परमाणु भी देखने का सामर्थ्य है, तो जितने लोग तो भरा हुआ ही है जीवों से, सूक्ष्म जीवों से, कार्बन वर्गणा आदि, वो सबको देख पा रहे हैं। भाभी जी जहाँ सिद्ध भगवान है, वो लोक के एकदम टॉप अग्रभाग की, वो वहां है एकदम ये वाला लेवल, और अब इसके बाद आलोक स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ठीक, ये आलोक, है, ये पेन, हाँ ये पेन के हाँ, पेन हाथ नीचे रखो, सिद्ध भगवान नीचे है यहाँ, हाँ, ये ऊपर ठीक है, लोक का आ गया है। हाँ, तो भाभी जी ये जो लोक का, ये लोक का आकाश, ये एंड पॉइंट हुआ, और ये आलोक का ये हो गया, तो ये दोनों जो आकाश है, दोनों ही तो आकाश हो गए, तो दोनों आकाश प्रतर हो गई, तो दोनों की जो प्रतर है वो ये जॉइंट है। हाँ, ग्राफ पेपर में लाइनें हैं तो सब जॉइंट ही है ना। अच्छा, टेक्स्ट बने हुए ना, हाँ, ग्राफ पेपर को आकाश प्रदेशों की पंक्तियां समझो। हाँ, हाँ, तो वापस के ऊपर और जितनी आकाश, जितने ग्राफ पेपर है, पूरी किताब है, तो सब एक दूसरे से जॉइंट ही है ना। तो सिद्धों की सूचना बताई है लोक में, तो ये लोक का जो आउटर है, लेकिन आलोक को स्पर्श कर रही हूँ, अंगुली आलोक है सत्कल्पना से, तो बस स्पर्श तो कर ही रही है, मतलब आलोक को स्पर्श करिए, वो आकाश प्रतर के अपेक्षा से सिद्ध भगवान भी स्पर्श कर रहे हैं आलोक को, स्पर्शना बताइए उनके स्पर्श। अच्छा, वही एक क्वेश्चन उठा। अच्छा श्वेता जी बता दीजिएगा, मेरे क्वेश्चन एक्चुअली हैं। अच्छा भाभी जी एक और है, हाँ एक पूछ लेती हूँ कि ना भाभी जी कि जो है क्षोभसम समकिति चारों गति में जा रहा है, तो वो बद्ध आयु की अपेक्षा से ही जा रहा है, नहीं तो क्यों चारों गति में जाएगा, अगर बद्ध आयु नहीं है तो क्यों चारों गति में? हाँ, पूर्व में बांधी हुई आयुष है, तभी नरक तिर्यंच गतियों में जा रहा है, बाकी नहीं तो समकिति है, समकित आने के बाद आयुष बंद करेगा तो मनुष्य, और तिर्यंच समकित आने के बाद आयुष बंद करे तो वैमानिक का, और वैमानिक बंद करे तो मनुष्य का। भवनपति वाणितर ज्योतिषी जो भी अगर सम्यक दशा में बंद करे तो मनुष्य आयु का ही करते हैं। अच्छा, बस एक लास्ट, जितने में 2 मिनट हो जाएंगे, कि हम क्वेश्चन नंबर है 419, पेज नंबर 66। इसमें भाभी जी हम समकिति मान रहे हैं, हम अपने को समकिति मान रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारे समकित पर समकिति मान रहे हैं, पर हमारे समकित मोहनिया का उदय है, क्योंकि क्षोभसम समकिति है, जबकि समकिति के यहाँ लिखा हुआ है कि समकिति के समकित मोहनिया का क्षय क्षोभसम, या क्षोभसम लिखा है ना, ठीक है भाभी जी, सॉरी, हो गया, आंसर मिल गया, क्षय होगा, क्षोभसम समकिति के क्षोभसम है, नहीं मेरे को मिल गया, आंसर मिल गया, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाभी जी, बहुत बहुत थैंक में। किसी का और है ना, आईफोन है, आईफोन आईफोन। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए।
हाँ बोलिए सुमन। ये पेज नंबर 408 है, कर्म ही कार्बन शरीर एक- है। हाँ खोलती हूँ, 408 सब कोई खोल लीजिए। हाँ, कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके कर्म रूप परिणित करना कार्बन शरीर काय प्रयोग परिणित कहलाता है। हाँ, तो यहाँ परिणमन पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्था में होता है। कर्म ही कार्बन शरीर है। हाँ, भाभी जी, सुन। कर्म तो पुद्गल है, कार्बन शरीर नाम कर्म की प्रकृति है। औदारिक शरीर क्या है? नाम कर्म की प्रकृति है। हाँ, और पुद्गली तो है। तेजस शरीर क्या है? नाम कर्म की प्रकृति, पुद्गली है। सभी पुद्गल है, नाम कर्म की प्रकृतियां, सभी कर्म पुद्गल रूपी तो है। तो कर्म और कार्बन शरीर एक ही बात है। हाँ, एक ही है, कर्म ही कार्बन शरीर है। जी भाभी जी। और कोई वो डाउट आप है? देख रहे थे सुमन भाई, लास्ट हैं? क्लास में आपको डाउट था ना कि यथा प्रवृत्तिकरण के पास में सत्ता अंत कोटा कोटि की, देख लिया आप? भाजी वो नहीं, मेरे बुक्स थोड़ी सी अलग जगह से निकाल नहीं पाई थी, पुरानी ठीक, बुक्स। देख लीजिएगा। हाँ, पक्की बात ही है, लेकिन ये फिर भी आप देख लीजिएगा। हाँ, हाँ, कुछ हो तो मेरे को बताइएगा। हाँ भाभी जी। बोलो मनीषा जी। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी। आंटी जय। जैसे अभी विनीता जी ने बोला ना कि आयुष वाला जो क्वेश्चन किया था, तो आयुष पहले भी बन सकता है या उसी अगले भाव का आयुष जो है वो इस भाव में ही बनेगा ना, या इससे भी पहले नहीं, के भाव में भी बन सकता है? लेकिन संकेत आने के पहले बन सकती है ना, जैसे क्षणिक राजा ने संकेत आने के पहले आयु बंद कर लिया था। सम्यक दृष्टि जीव नरक आयु का बंद नहीं करता है। हाँ, वैसे ठीक है। आगे। हाँ, हाँ बोलिए, एक और पुष्पा जी बोलिए। भाई ऐसे प्रश्न तो इसका नहीं है, एक मिनट। वो है मोहनीय कर्म भोगने के जो 5 हेतु है, सम्यक वेदनीय, मिथ्या वेदनीय, मिश्र मोहनी। ये सम्यक वेदनीय क्या हुआ? संकित मोहिनी कर्म लता का वेदन करना, जैसे क्षोभम संकेती जीव इसका वेदन करता है ना। अपन क्षोभम सम्यक दृष्टि क्यों है अभी? क्योंकि संकित मोहिनी का विपाकोदय है। दर्शन सप्तक में से बाकी 6 प्रकृतियों का तो प्रदेशोदय है, संकित मोहिनी का विपाकोदय, वेदन कर रहे हैं अपन उसको। तो अपने को उस टाइम सम्यक एक क्षोभम सम्यक तो प्राप्त हो सकती है ना? हाँ, क्षोभम संकेती इसके विपाकोदय में क्षोभम संकित होती है। यही पूछना था कि तय होने पर क्षयिक संकित होती है। एक जो कल वाली क्लास थी उसमें आया था ना कि वनस्पति काल, पृथ्वी काल, उसका क्या मतलब हुआ? ये काल की संज्ञा है कि वनस्पति में जीव रहेगा तो कितने काल तक रहेगा। वनस्पति काल, निगोद काल, असंख्यात काल भी देखिए, पृथ्वी काल का बताया है और बादर काल अलग अलग बताया है। वो किताब नहीं है क्या आपके पास, आगम स्तूप मंजूषा? है मेरे पास, मैं वो समझ नहीं। जैसे पृथ्वी का नाम दिया, वैसे अपकाय और वायुकाय भी हो सकता है ना ऐसे? नहीं हो सकता है, पृथ्वी काल नाम है, भक्तामर नाम है, बाकी भक्तामर शब्द कहीं नहीं है। भक्तामर में प्रथम शब्द के आधार से भी नाम दे देते हैं ना। नहीं, वो काल की वो मेरा अभी भी नहीं समझ आया। अनंत काल में तो वनस्पति काल दे दिया, वो समझ में आ गया। दो एक दे वनस्पति है दिए, बाद में पुष्पा भाई ये बाद में कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक है। विषयांतर हो जाएगा क्लास में। विंध्या जी पढ़िए, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था, कुछ ध्यान है किसी को? प्लीज नंबर डालेंगे। और श्रुत ज्ञान चल रहा है। विंध्या जी आपका शायद डिस्टरबेंस है मेरे ख्याल से। इधर तो कुछ नहीं है वैसे। अच्छा, आपको ध्यान है लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था अन्नपूर्णा जी? 2523, ठीक है, 2523 से पढ़िए विंध्या जी। 2 मिनट पढ़ रही हूँ। प्रश्न 2523, श्रुत ज्ञान की अनंत पर्याय किस अपेक्षा से कही गई है? विंध्या जी 2522 भी वापस पढ़ लीजिए। 2523 ना? 2522 भी वापस पढ़ लीजिए। अच्छा, ओके। प्रश्न क्रमांक 2522, श्रुत ज्ञान की कितनी पर्याय है? उत्तर, लोकाकाश और अलोकाकाश में जितने प्रदेश है
उन्हें उतने ही प्रदेशों से अनंत बार गुणित किया जाए, उपलक्ष्य से सभी द्रव्यों के प्रदेशों से, तब जितना गुणनफल होता है उतनी श्रुत ज्ञान की पर्याय है। आ गया ये समझ में? जैसे संपूर्ण लोकाकाश को अनंत बार गुणा करो। आंटी बहुत एक मिनट हाँ, ज्योति जी हाँ श्वेता जी। ज्योति जी, बिंदिया जी को को-होस्ट बना दीजिए ना, वो जब आंटी फरमाएंगे तब वो अपने आप को म्यूट कर किसको? लेंगे। बिंदिया जी। बिंदिया जी। हाँ, बिंदिया जी जब आंटी फरमाए ना तब आप म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है सर? हाँ, फिर आप अपने आप अनम्यूट हो सकते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस है शायद आपके उधर से। हाँ, बाकी इधर कुछ बंद है दरवाजे, तो पता नहीं। नहीं वो नहीं, फोन में हो जाता है ना, ठीक है, इंटरनेट का। आप अभी म्यूट कर लीजिए, आंटी बता रहे हैं, फरमा रहे हैं, ठीक है? हाँ, फरमाइए आंटी। शुद्ध ज्ञान के पर्याय, उसकी अवस्थाएं कितनी है? पर्याय यानी बदलती हुई अवस्थाएं उसकी कितनी है? शुद्ध ज्ञान कितना विशाल है कि संपूर्ण लोकाकाश जितने लोक में कितने आकाश प्रदेश हैं? असंख्यात। अलोकाकाश में अनंत है। जितने प्रदेश हैं उतने ही प्रदेशों से अनंत बार गुणा करो, तब जो राशि आएगी उतनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय। इसे कैसे समझोगे? इसका एक छोटा सी उदाहरण दे रही हूँ। जैसे अभी मैं कुछ सोच रही हूँ, शुद्ध ज्ञान का कुछ बोल रही हूँ, तो मैं आज इस समय काल की अपेक्षा, धर्मास्तिकाय की अपेक्षा जिस स्थान पर बैठी हूँ, जिस अवस्था में मेरा धर्मास्तिकाय का चलन गुण प्रवृत्ति कर रहा है, इन सबको देखो कि क्या बोल रही हूँ, वो सब काउंट हो रहा है। जो शब्दों का संयोग अभी ले रही हूँ, पहले मैंने अनंत काल में कौन से शब्दों का प्रयोग किया और आगे भविष्य में कौन से शब्दों का प्रयोग करूंगे, वो सब शुद्ध ज्ञान की पर्याय हो जाती है। इस विषय में सबको ही बैठ के एकांत में चिंतन करना कि पर्याय कितनी होती है। अक्षर तो उतने ही है जितना आप सोचेंगे, मैं सोचूंगी, अक्षर तो सीमित है, जो भी भाषा में बोलेंगे उतने। तो अलग अलग व्यक्तियों की अपेक्षा अलग अलग अवस्थाओं में चिंतन करने के कारण ये पर्याय अनंत हो जाती है। कृष्ण राज्यों के बारे में, तमस्काय के बारे में अपन अभी सब सोच रहे हैं। आप जिस स्थान पर बैठ के सोच रहे हैं, मैं वहां नहीं सोच रही हूँ। आप जिस काल में सोच रहे थे, मैं उस काल में सुबह नहीं सोच रही थे। भिन्न भिन्न पर्याय हो जाती है। ऐसे ये एक छोटा सी उदाहरण दिया है। पढ़ो विद्या जी। प्रश्न 2523 श्रुत ज्ञान की अनंत पर्याय किस अपेक्षा से कही गई है? उत्तर, यद्यपि अक्षर संख्या थे, किंतु अनंता गमा अनंता पज्जवा अर्थात अक्षरों में अनंत अर्थ व अनंत आशय समाये हुए हैं। एक हाँ शब्द है। हाँ शब्द का भी किसी ने किसी के लिए प्रयोग किया। किसी ने कहा खाना बनाओ, पूछा हाँ। किसी ने हत्या का पूछा, उसने हाँ कहा। किसी ने कहा सामायिक करो, हाँ कहा। तो एक एक शब्द के अनंत जीवों की अपेक्षा भी अनंत पर्याय हो जाती है। इस अपेक्षा से श्रुत ज्ञान की अनंत पर्याय कही गई है। प्रश्न 2524 श्रुत ज्ञान के सामर्थ्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, श्रुत ज्ञानी विश्व विजेता आश्रव को संग्राम भूमि में अनंत मुहूर्त में हरा कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इतना बलशाली है शुद्ध ज्ञान। ये मत सोचो शुद्ध ज्ञान व्यर्थ है। जब एक बार भाव धारा ऊंची उठेगी, अभी सामर्थ्य नहीं है, वैसा सहनन भी नहीं है, निषेध हो गया, काल आदि। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है ना, काल आदि भी। म्यूट कर लीजिए ना प्लीज, बीच बीच में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आज कोई और रीडिंग करे। या तो आप म्यूट कर लीजिए तो डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, ठीक है? तो श्रुत ज्ञानी होता है विश्व विजेता, आश्रव यानी कर्म प्रवाह को अंतर मुहूर्त में हराकर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ऐसा सामर्थ्य है। तो जो हम सब अभी ज्ञान सीख रहे हैं वो कालांतर में बहुत बहुत सुखदायी होगा। इस विश्वास के साथ बार बार अध्ययन करिए। आज भी है, आज अभी पानी पियो, अभी प्यास नहीं पीजिए तो पानी पीना बेकार है ना। फिर प्यास लग जाती है, फिर पानी पीते हैं, जीवन भर पानी पीते ही रहते हैं, प्यास बुझाते हैं। उसी प्रकार अध्ययन, आगमों का अध्ययन करते जाइए, बार बार निर्जरा होती जाएगी। प्रश्न 2525 क्या गृहस्थ को पूर्वों का ज्ञान होता है? उत्तर, श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में वर्णन है कि तेतली पुत्र को दीक्षा के पूर्व जाति स्मरण ज्ञान हुआ और दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात 14 पूर्व का ज्ञान स्मरण में आया। अतः यह प्रमाणित होता है कि पूर्वों का ज्ञान साधु को ही होता है, गृहस्थ को नहीं। अभी आत्मा में एकमात्र यही उदाहरण उपलब्ध है
कि साधुओं को ही पूर्वों का ज्ञान होता है। ये तेतली पुत्र की कथा बहुत प्रसिद्ध है, सबको ध्यान ही होगी, नहीं है तो एक दूसरे से पूछ के कर लेना इस पे चर्चा। पढ़ी। प्रश्न 2526 गंधर्व को पूर्वों का ज्ञान कब होता है? उत्तर प्रथम संवत्सरण में तीर्थंकर भगवान सम्यक्त्व, देशवृत्ति और सर्ववृत्ति रूप अहिंसा, संयम, तप का उपदेश देते हैं। उनकी राग रागिनी युक्त अमृत समान मीठी वाणी को सुनकर भव्य प्राणी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उनमें से कहीं एक जीव अपनी अपनी क्षमता अनुसार सम्यक्त्व, श्रावक धर्म अथवा साधु धर्म अंगीकार करते हैं। तीर्थंकर भगवान के प्रथम संवत्सरण में हजारों व्यक्ति दीक्षा लेते हैं। भगवान के अतिशय से पुत्रिकापन की स्थापना होती है। वहां से रजोहर नादि की सारी व्यवस्थाएं हो जाने की संभावना है। तदंतर भगवान त्रिपदी का उपदेश देते हैं, जिसे सुनकर मात्र गंधर्वों को ही 14 पूर्व 12 अंग शास्त्रों का ज्ञान होता है। प्रश्न 2527 क्या सभी गंधर्वों में श्रुत ज्ञान समान होता है? उत्तर व्रत कल्प भाष्य भाग 1 गाथा 965 में वर्णन है कि द्रव्य शुद्ध अक्षर ज्ञान समान होने पर भी भाव श्रुत में भिन्नता हो सकती है। भाव श्रुत, श्रुत का अर्थ मति ज्ञान के अंतर्गत है। मति ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयक्षम भिन्न भिन्न होने के कारण गंधर्वों के श्रुत ज्ञान में शतस्थान पतित अर्थात अनंतवा भाग हीनाधिक यावत अनंत गुणा हीनाधिक अनंतर हो सकता है। शेष 3 ज्ञानों में भी शतस्थान पतित अंतर हो सकता है। श्रीमती प्रज्ञापना सूत्र पद 5 में भी तत्संबंधी उल्लेख है। प्रश्न 2528 आंटी ये भाव श्रुत को समझाइए ना उदाहरण से कोई। जैसे देखो कोई की तो ज्ञान बहुत आता है लेकिन उसका अनुयोग उसको समझा नहीं सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि बुद्धि थोड़ी मति ज्ञानावर्णी कर्म का सूक्ष्म मंद रहता है। तो श्रुत ज्ञान तो सभी शास्त्र सब उनको याद हो जाते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य के ज्ञाता हो जाते हैं, जैसे अग्नि बुद्धि जी, वायु बुद्धि जी आदि सभी को। हो सकता है कि सबका गौतम स्वामी जैसा नहीं सूक्ष्म रहा, उतना अच्छा अनुयोग नहीं कर सकते हैं, उस अर्थ की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मति पर बुद्धि पर भी निर्भर करता है। एक व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को अच्छी तरह से समझा सकता है, और एक कितना ही ज्ञान आने के बावजूद भी वो बोलता नहीं है, समझा नहीं पाता है, तो वो मति ज्ञानावर्णी कर्म के ये भिन्न भिन्न हो सकता है। तभी देखो जीव आया हुआ ही है ना, उत्कृष्ट ज्ञानी से पर इसकी अपेक्षा षट स्थान पतित आदि की अपेक्षा से उनको षट स्थान पतित बताया ना। तो मति ज्ञान में मान लो कि गौतम स्वामी से दूसरे कोई गणधर है, वो अनंत गुणाहीन भी हो सकते हैं मति ज्ञानावर्णी में, उतनी उनकी बुद्धि कुशाग्र नहीं रही होगी ज्ञान पूरा आते हुए भी। आंटी किसी ने पूछा पूर्वधर और गणधर एक ही होते हैं? नहीं, गणधर तो नियमा पूर्वधर होते हैं, और भी बहुत पूर्वधर होते हैं। उसके बाद प्रमिला जी गोलक्षण है, ऋषभदेव भगवान के शासन में असंख्यात पाठ तक पूर्वधर होते गए। विमलनाथ भगवान के शासन तक भी असंख्यात पाठ पूर्वधर होते गए। 14 पूर्वों का ज्ञान, भगवान महावीर के स्वामी तक भी 1000 वर्षों तक पूर्वों का ज्ञान था। एक पूर्वधारी देवर्धि गणित क्षमा श्रमण थे, जिन्होंने आगमों का लेखन कार्य करवाया 500 साधुओं को लेकर, वो वल्लभपुरी में बैठकर करवाया था उन्होंने ताड़ पत्रों पे, वो भी एक पूर्वधर थे। तो 1000 वर्षों तक पूर्वों का ज्ञान चला, उसके बाद विच्छेद हो गया। ये कुत्रिकापण का प्रमिला जी गोलेछा ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 845 है, 44 पेज नंबर 144 आप पढ़ लीजिएगा। फिर आंटी किसी ने षट स्थान पतित का मतलब भी पूछा। षट स्थान पतित भी पहले आ चुका है ना? हाँ जी। कौन सा क्वेश्चन नंबर देखो, पूरा इन्हीं दिन में आया हुआ है, अभी थोड़े दिन पहले। षट स्थान पतित। हाँ जी आंटी। आंटी प्रमिला जी बिंदु जी आप पढ़िए, मैं ढूंढती हूँ। प्रश्न 2528 क्या सभी गंधर्व उत्पाद व्यय द्रव्य रूप मातृका पदों में से द्वादशागी 12 अंग शास्त्र की रचना करते हैं? उत्तर आवश्यक निरुक्ति ले हरिभद्र ले यानी लेखक लीजिए आप पूरा एक लेखक हरिभद्र सूरी गाथा वृत्ति 735 में वर्णन है कि इंद्रभूति गौतम ने उपनयन इन 3 निषद्या में 14 पुरों को उत्पाद व्यय द्रव्य
3 निषद्या में हाँ 3 निषद्या बांझ हैं उन्होंने 14 पूर्वों को ग्रहण कर लिया था। शेष गंधर्वों की निषद्या अनियत थी। आवश्यक पृष्ठ 337 गौतम स्वामी ने 3 निषद्या में 14 पूर्वों को ग्रहण कर लिया था, किंतु 11 अंग शास्त्रों के लिए उन्होंने भगवान से प्रश्न पूछे या नहीं यह वर्णन उपलब्ध नहीं है, अथवा 3 निविद्या के आधार पर ही द्वांत शांगी का निर्माण कर लिया। शेष गंधर्वों ने 15 निषद्या में द्वांत शांगी को ग्रहण किया था। एक निषद्या से 11 अंग शास्त्र एवं 14 निषद्या से पूर्वों का प्रणयन रचना किया। आवश्यक निरुक्त सामान्यतः अपन यही कहते हैं कि जिनको उत्पाद व्यय द्रव्य ये 3 शब्दों को सुनते ही 4 ज्ञान प्रकट हो जाते हैं, 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है, उन्हें गंधर्व कह रहे हैं। लेकिन जब अपन पढ़ रहे हैं आगम तो सब तरफ का ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है, आवश्यक निरुक्ति और आवश्यक चूड़नी। तो इसमें जब देखने में आया तो हमने कहा, गुरुदेव को भी मैंने कहा, गुरुदेव इस विषय में अपनी धारणा इतनी नहीं चल रही, लेकिन निषेध भी नहीं कर सकते हैं कि छद्मस्ता के कारण संभव है कि शेष तीर्थ गंधर्वों को 14 बार भगवान से कुछ न कुछ आगमों के संबंध में जिज्ञासाएं करनी पड़ी, तब उनका ज्ञान पूरा हुआ 12 अंग शास्त्र। तो ये निषधा का क्या मतलब है? निषद्या बैठकर उन्होंने वांछना ली, जैसे उत्पाद व्यय द्रव्य बैठ जाते हैं, खड़े खड़े तो भगवान नहीं देते ना, दीक्षा हो जाती है, सभी साधु 4400 साधुओं ने दीक्षा ली, सभी भगवान के पास बैठते हैं, तब भगवान उत्पाद व्यय द्रव्य के विषय में फरमाते हैं। निषद्या यानी बैठकर भगवान से पूछना। प्रश्न 2529 12 अंग शास्त्रों के नाम लिखिए। उत्तर 1 आचाराम, 2 सूत्रकृताम, 3 स्थानाम। उसे देखो प्रमिला ने कहा ना, एकदम ठीक बात है। वो परीक्षा के पेपर पहले बनाते थे ना, तो सब जगह लिखे लिखे की आदत है, ये गलत है। 12 अंग शास्त्रों के नाम क्या है, ऐसे होना चाहिए। 3 स्थानाम, 4 समवायाम, 5 व्याख्या प्रज्ञप्ति, 6 ज्ञाता धर्मकथा, 7 उपासन दशा, 8 अंतकृत दशा, 9 अनुत्तरो पपातिक दशा, 10 प्रश्न व्याकरण, 11 विपाक सूत्र और 12 दृष्टिवाद। प्रश्न 2530 देवों को जाति इस सबके घर में भगवती सूत्र नहीं हो तो कोई लाइब्रेरी आदि से ले आइए, मंगा लीजिए। सबको व्याख्या प्रज्ञप्ति की मूल पाठ भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। थोकड़े रूप में तो अपन प्रश्नोत्तर रूप में तो पढ़ ही रहे हैं, उसको भी पढ़िए। वांछनी ले लीजिए एक बार किसी से कुछ, और सब पढ़ के 32 आगम, अपन अभी 130 जने सामने बैठे हैं, सब कोई संकल्प करिए कि हमको 32 आगम पढ़कर जाना है यहाँ से। प्रश्न 2530 देवों को जाति स्मरण ज्ञान से कितना श्रुत ज्ञान स्मरण में आता है? उत्तर विशेषाशक भाष्य में वर्णन है कि देवों को जाति स्मरण ज्ञान से आचारंग आदि 11 अंग शास्त्रों का और पूर्वों का अंश यानी 4 छेद सूत्र आदि याद आ जाते हैं। ज्ञान लब्धि का थोकड़ा, शतक 8, उद्देशक 2। प्रश्न 2531 ज्ञान लब्धि प्राप्ति लाभ किसे कहते हैं? उत्तर प्रथम 4 ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयक्षम से 4 ज्ञान की प्राप्ति एवं केवल ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से केवल ज्ञान प्राप्त होना लाभ ज्ञान लब्धि है। प्रश्न 2532 ज्ञान लब्धि के थोपड़े में ज्ञान अज्ञान की प्ररूपणा कितने बोलों में की गई है? उत्तर इस थोकड़े में समुच्चय जीव, 24 दंडक और सिद्ध भगवान, इन 26 बोलों में ज्ञान अज्ञान की प्ररूपणा की गई है। प्रश्न 2533 ज्ञानी और अज्ञानी का लक्षण क्या है? उत्तर जिसका ज्ञान सम्यक्त्व सहित है वे ही ज्ञानी कहलाते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों का ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है। बहुत ज्ञान सीख लेते हैं, मिथ्या दृष्टि भी, पूर्वों का अध्ययन भी कर लेते हैं, 11 अंग शास्त्र भी कर लेते हैं, फिर भी उनका ज्ञान नहीं कहलाता है, ये अज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानियों की दृष्टि में वो अज्ञानी है। सम्यक दर्शन कितना मुख्य है। सम्यक दर्शन आएगा कैसे? बिना संवेग भाव में, जो श्रवणोपासक में तुम पढ़ी हो विनीता, बिना सम्यक दर्शन के सम्यक कैसे ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान बिना मुक्ति कैसे प्राप्त होगी?
हाँ पढ़ो। गति द्वार 1। प्रश्न 2534। नरक गतिक यावत सिद्ध गतिक में कितने ज्ञान अज्ञान पाए जाते हैं? नरक गति में जाता हुआ बाटे बहते में। यानी बाटे बहते जीव को गतिक कहा गया है। उत्तर, नरक गतिक 1। नरक गतिक और देव गतिक में 3 ज्ञान की नियमा, 3 अज्ञान की भजना। सेकंड, तिर्यंच गतिक में 2 ज्ञान 2 अज्ञान की नियमा निश्चित। थर्ड, मनुष्य गतिक में 3 ज्ञान की भजना अनिश्चित, 2 अज्ञान की नियमा। फोर्थ, सिद्ध गतिक में केवल ज्ञान की नियमा। सिद्ध विग्रह गति में जीव नियमा केवल ज्ञानी होते हैं, केवल दर्शनी नहीं। प्रश्न 2535। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तब भी पहले केवल ज्ञान होता है, और जब निकलते हैं वहां से अंतिम समय मनुष्य गति में रहते हैं, उस समय उनको केवल दर्शन रहता है, बाटे बहते में केवल ज्ञान रहता है। प्रश्न 2535। नरक गतिक और देव गतिक में 3 अज्ञान की भजना किस उपेक्षा से कही गई है? उत्तर, फर्स्ट, जो असंगी पचेंद्रिय नरक और देव गति में जाते हैं, उनको बोध की मंदता के कारण बाटे बहते में विभंग ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु सेकंड, जो मिथ्या दृष्टि संगी पचेंद्रिय इन दोनों गतियों में जाते हैं, उन्हें बाटे बहते में ही विभंग ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए देखिए असंगी तीन पंचेंद्रिय भी जाते हैं नरक और देव गति में, पहली नारकी में जाते हैं, भवन प्रतिवान्यंतर में जाते हैं, तो उनको बाटे बहते में, ऐसे तो अपन कहते हैं इनके भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। जैसे पक्षी को जन्म से ही उड़ना सीख जाता है थोड़े से दिन में, और मनुष्य और तिर्यंच और बाकी तिर्यंच मनुष्य को तो साधना करनी पड़ती है, खेचर को छोड़ दो उनके अलावा, तब उनको उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। साधना के बल पर अनेक लब्धियां प्रकट हो जाती है जीव को, उसमें होती है। तो असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय के भी फिर भव स्वभाव से जैसे ही बाटे बहते में नरक आयु का प्रारंभ हुआ तो उनको भी विभंग ज्ञान हो जाना चाहिए, वो मिथ्या दृष्टि रहते हैं, लेकिन इनको नहीं होता है, ये पर्याप्त होते हैं, उसके बाद इनको विभंग ज्ञान होता है। और लेकिन मिथ्या दृष्टि भी हो संगी पंचेंद्रिय संगी जीव जाता है तो उसको बाटे बहते में ही विभंग ज्ञान भी हो जाता है। इसलिए इनमें 3 अज्ञान की भजना कही गई है। नरक गति देव गति 2534 में देखिए, इनमें 3 ज्ञान की तो नियम है। असंगी जीव ज्ञान लेके जाएंगे नहीं, जो यहाँ पर ज्ञानी है काल करते समय वो ज्ञान लेके जाते हैं, तो उनको नियमा नरक आयु या देवायु का उदय होते ही अवधि ज्ञान हो जाता है। और 3 अज्ञान की भजना है, यानी 3 अज्ञान निश्चित रूप से नहीं होते हैं। किसको नहीं होते हैं? जो असंगी पंचेंद्रिय जाते हैं उनको अवधि ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान ही होता है, इसलिए भजना कहा गया है कि शामिल है। आंटी प्रतिभा जी कोठारी पूछ रहे ऐसा क्यों होता है? भाव स्वभाव से उसके परिणाम नहीं बनते हैं वैसे विभंग ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभम करने का। असंगी अवस्था में उसका क्षोभम नहीं होता है। अवधि ज्ञानावर्णी कर्म की जो लता है, इसका जब क्षोभम करने के कोई परिणाम विशेष होते हैं, तो असंगी जीव की चेतना इतनी मंद होती है, पूर्व भव का संस्कार कहो वो अभी असंगी नहीं है, संगी हो जाता है जैसे ही नरक आयु का उदय होते ही उसके, लेकिन पूर्व के संस्कारों के कारण उसके परिणाम नहीं बनते हैं विभंग ज्ञान प्रकट होने का। मूल रूप में उसका क्षोभम करने का सामर्थ्य नहीं रहता है। सबके क्षोभम की किताबें आई है ना बीकानेर से, बुक के साथ आई है ना? मेरे तो आई है, मेरे पास तो पहले भी थी आंटी, मेरा हाँ नहीं सबके आई होगी ना, ठीक पढ़िए। इसलिए 3 अज्ञान की भजना कही गई है। इंद्रिय द्वार 2। प्रश्न 2536। स इंद्रिय और अनिंद्रिय जीवों में कितने ज्ञान अज्ञान पाए जाते हैं? उत्तर, फर्स्ट, स इंद्रिय और पचेंद्रिय में 4 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। सेकंड, 3 विकलेंद्रिय में 2 ज्ञान 2 अज्ञान की नियमा। थर्ड, एकेंद्रिय में 2 अज्ञान की नियमा। फोर्थ, अनिंद्रिय में केवल ज्ञान की नियमा। स इंद्रिय तो सब कुछ है, ओ कथन है, पंचेंद्रिय जीव है, ज्ञानी है, तो भजना क्यों कही है? उनमें 4 ज्ञान की भजना। सबको 4 ज्ञान नहीं होता है, कोई को मतिश्रुत 2 ज्ञान होता है, कोई को 3 होता है। 3 में मतिश्रुत अवधि भी हो सकता है या मतिश्रुत मन परिज्ञान भी हो सकता है, इसलिए 4 ज्ञान की भजना कही गई है। और 3 अज्ञान की भजना क्यों कही है? जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो मतिश्रुत अज्ञानी भी हो सकते हैं और मतिश्रुत विभंग ज्ञान भी हो सकता है उनको, इसलिए भजना कही गई है यहाँ। तो और 3 विकलेंद्रिय कौन से संकेत लेके आते हैं? सास्वादन संकेत लेके आते हैं।
तो जो शाश्वतन संकेत लेके आते हैं उनमें नियमा 2 ज्ञान होता है, और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनमें नियमा 2 अज्ञान ही होता है, मति श्रुत ज्ञान। 3 विकलेंद्रिय के जीवों में ज्ञान रहता है। शाश्वतन संकेत कितनी देर रह सकती है? जगन्य 1 समय, उत्कृष्ट 6 आवलिका में 1 समय कम। इसकी स्थिति कितनी है? शाश्वतन संकेत की स्थिति, दूसरे गुण स्थान की स्थिति, गुण स्थान द्वारा इसको आता होगा, 6 आवलिका है। तो पूर्व भव में कम से कम 1 समय तो वो रहेगा ही उसमें, और काल करके आए तो विकलेंद्रिय में इस अपेक्षा से स्थिति। और एकेंद्रिय जीव अज्ञानी होते हैं, उनमें 2 अज्ञान के नियम। यद्यपि कर्म ग्रंथकार एकेंद्रिय में भी दूसरा गुण स्थान मान रहे हैं, शाश्वतन संकेत मान रहे हैं, लेकिन शास्त्रकार नहीं कह रहे हैं, उसका निषेध कर रहे हैं शास्त्रों में। पढ़िए। काय द्वार। प्रश्न 2537। सकायिक यावत अकायिक जीवों में कितने ज्ञान अज्ञान हैं? उत्तर। फर्स्ट, सकायिक और त्रकायिक में 5 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। सेकंड, पृथ्वी का यावत वनस्पति काय में 2 अज्ञान के नियमा। थर्ड, अकायिक सिद्ध भगवान में केवल ज्ञान के नियमा। सूक्ष्म बादर द्वार। कैसा है देखो गौतम स्वामी के, किसमें कितना ज्ञान है, किसमें कितने की भजना है, इतने इतने प्रश्न पूछे हैं, तब ये भगवती का निर्माण हुआ। ये मत सोचो कि सिर्फ गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछे हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के शासन में भगवती सूत्र की रचना होती है। प्रश्नोत्तर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, कोई शतक में भिन्न प्रकार से प्रश्न है, लेकिन विषय सामग्री समान रहती है। दृष्टांत जैसे यहाँ स्कंदक का दृष्टांत आ चुका है, पहले स्कंदक मुनि का आया हुआ है, वहां और कोई मुनि का दृष्टांत रहा होगा। और भगवती की रचना ये खाली सुधर्मा स्वामी ने नहीं की है, गौतम स्वामी ने प्रश्नोत्तर पूछे, सुधर्मा स्वामी की रचना मानी जा रही है ये शास्त्र। बाकी भी जितने गंधर्व थे सब अपनी अपनी मति में स्थापित करते हैं। 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है, 11 अंक शास्त्र में, तो वो भी इसी प्रकार करते हैं सभी गंधर्व स्थापना। लेकिन गौतम स्वामी के प्रश्नोत्तर रखते हैं, दृष्टांत बहुत मुनि रहते हैं। यहाँ अग्निभूति जी आदि की चर्चा है, उन्होंने वो चर्चा नहीं डाली होगी कि अग्निभूति जी के शिष्य है, वो कहाँ गए काल करके, उन्होंने और कोई के विषय में पूछा होगा, तो वो भी प्रश्न डाल दिए, बदल जाते हैं थोड़े। मंडित पुत्र का भी है, जगह मंडित पुत्र जी की भी है। पंडित पुत्र जी की हो सकता है, दूसरे सुधर्मा स्वामी ने नहीं, और किसी ने जब अपने मति में स्थापित किया तो उन्होंने दूसरे का कर लिया। यहाँ जयंती बाई के प्रश्न उत्तर आएंगे, वहां और किसी का कुछ हो सकता है विषय। पढ़िए। सूक्ष्म बादर द्वार। प्रश्न 2538। सूक्ष्म बादर और नो सूक्ष्म नो बादर में कितने ज्ञान अज्ञान होते हैं? उत्तर। फर्स्ट, सूक्ष्म में 2 अज्ञान के नियमा। सूक्ष्म यानी कौन? सूक्ष्म नाम कर्म वाले जीव, जो लोक में ठसा ठस भरे हुए हैं, काजल की डिब्बी में काजल भरा हुआ रहता है, उस प्रकार वो भरे हुए हैं, लेकिन किसी को बाधा पीड़ा नहीं होती है इनके, क्योंकि इनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय रहता है। बादर जीव है, बादर का एक भी कण, अगर पृथ्वी का एक कण भी चला जाए तो भी आंख में खड़कने लग जाएगी। और वो अनंत जीव अपनी आंखों में अभी भरे हुए हैं, पूरे शरीर में भरे हुए हैं, हमें बाधा पीड़ा नहीं होती है। कर्म शक्ति विचित्र होती है, कैसा कैसे कर्मों का बंध कर लेते हैं। पढ़िए कि शरीर भी उनको ऐसा प्राप्त होता है कि बाधा, एक ही औदारिक शरीर है, अपना भी औदारिक शरीर है, सूक्ष्म जीवों का भी औदारिक शरीर है। औदारिक में भी जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के पुद्गल होते हैं, रबड़ भी होता है, चीनी भी होती है, मिट्टी भी होती है, तो वो एक भिन्न प्रकार के और पुद्गल है। सेकंड, बादर में 5 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। थर्ड, नो सूक्ष्म नो बादर, सिद्ध भगवान में केवल ज्ञान के नियमा। प्रश्न बादर नाम कर्म की प्रकृति है और सूक्ष्म भी नाम कर्म की प्रकृति है। सिद्ध भगवान के दोनों प्रकार के नाम कर्म नहीं है, इसलिए वो नो सूक्ष्म नो बादर कहलाते हैं। प्रश्न केवल ज्ञानी, जो सहयोगी केवली अयोगी केवली मनुष्य गति वाले हैं, उनको नो सूक्ष्म नो बादर नहीं कहते हैं, वो बादर रहते हैं, उनके बादर शरीर नाम कर्म का उदय रहता है केवल ज्ञानियों के। प्रश्न 2539। सिद्ध भगवान को नो सूक्ष्म नो बादर क्यों कहते हैं? उत्तर, सिद्ध भगवान के न तो सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है न बादर नाम कर्म का, इसलिए वे नो सूक्ष्म नो बादर कहलाते हैं। पर्याप्ति द्वार। फिफ्थ, प्रश्न 2540। पर्याप्त जीवों में ज्ञान अज्ञान का वर्णन कीजिए। अपर्याप्त का वर्णन थोकड़े में देखें। उत्तर, फर्स्ट,
अली नरक से नवग्रह तक 3 ज्ञान 3 अज्ञान की नियमा। सेकंड, नेरिक देवता के भव स्वभाव से अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो नियम है। अपर्याप्त में जो पहले अपनी बात चली थी कि असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय को बाटे बैठे में नहीं होता है, तो वो अपर्याप्त में उनको नहीं होता है। पर्याप्त होते ही तो जो असंगी जीव जाते हैं उनको भी विभंग ज्ञान हो जाता है। सेकंड, 5 अनुत्तर विमान में 3 ज्ञान की नियमा। थर्ड, 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में 2 अज्ञान की नियमा। फोर्थ, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में 3 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। फिफ्थ, मनुष्य में 5 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। प्रश्न 2541। सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली मनुष्य ही है। प्रश्न 2541। नैरिक देवता में भव प्रत्यय अवधि होता है, फिर प्रथम पृथ्वी के नैर्यकों में और भवनपति वाणवंतर के अपर्याप्त में विभंग ज्ञान की भजना क्यों है? उत्तर, इन तीनों स्थानों में संगी और असंगी पचेंद्रिय जाते हैं। असंगी पचेंद्रिय को प्राप्त होने पर विभंग ज्ञान होता है, जबकि संगी पचेंद्रिय को अपर्याप्त अवस्था में भी विभंग ज्ञान होता है, इसलिए विभंग ज्ञान की भजना कही गई है। भवस्थ द्वार 6। प्रश्न 2542। भवस्थ और अभवस्थ जीवों के ज्ञान अज्ञान का वर्णन कीजिए। उत्तर, फर्स्ट, नरक और देव भवस्थ में 3 ज्ञान की नियमा 3 अज्ञान की भजना। सेकंड, देखिए पुरानी किताब जिनके पास है ना, उसमें तिर्यंच भी लिखा हुआ है, वो तिर्यंच शब्द हटा दीजिए, तिर्यंच भवस्थ में 0.2 कर दीजिए उसको। ये 0.1 हो गया, यहाँ तिर्यंच हट जाएगा। पहला पॉइंट है नरक और देव भवस्थ में 3 ज्ञान की नियमा और 3 अज्ञान की भजना। यहाँ नियमा भी जोड़ लीजिए फर्स्ट लाइन में। सेकंड लाइन आएगी, तिर्यंच भवस्थ में 3 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। सेकंड, तिर्यंच भवस्थ में 3 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। लिखिए सब कोई, लिख ली विजयलक्ष्मी, 1 मिनट उनको लिखने दो बिंदिया जी। 0.2 लिख लीजिए सब कोई, तिर्यंच भवस्थ में 3 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। पढ़िए। थर्ड, मनुष्य भवस्थ में 5 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। फोर्थ, अभवस्थ सिद्ध भगवान में केवल ज्ञान की नियमा। प्रश्न 2543। भवस्थ किसे कहते हैं? उत्तर, क्रमवश प्राणी जहां उत्पन्न होते हैं उसे भव कहते हैं। भव में रहे हुए जीव भवस्थ कहलाते हैं। प्रश्न 2544। सिद्ध भगवान को अभवस्थ क्यों कहते हैं? उत्तर, सिद्ध भगवान कर्म रहित होने के कारण भव रहित होते हैं, इसलिए वे अभवस्थ कहलाते हैं। भव सिद्धिक द्वार 7। प्रश्न 2545। भव सिद्धिक किसे कहते हैं बिंदिया जी? सिद्धिक शब्द, भव सिद्धिक किसे कहते हैं? जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता हो वे जीव भव सिद्धिक कहलाते हैं। इधर सिद्धों को नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक कहते हैं, यानी उनको कोई योग्यता चाहिए ही नहीं, सिद्ध हो गए। 14वें गुण स्थान तक वाले जीव भव सिद्धिक कहलाते हैं कि इनमें योग्यता है मोक्ष जाने के। चाहे जाने वाले हैं 2 समय बाद वे, फिर भी उनमें योग्यता है, वो भव सिद्धिक ही कहलाएंगे। और सिद्ध भगवान को नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक, क्योंकि उनको न योग्यता चाहिए न अयोग्यता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, कृत्य हो चुके हैं। पढ़िए। भव सिद्धिक द्वार प्रश्न 2545। भव सिद्धिक, अभव सिद्धिक और नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक में कितने ज्ञान अज्ञान होते हैं? उत्तर, भव सिद्धिक में 5 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। ठीक है, 5 ज्ञान सभी भव सिद्धिक जीवों को 5 ज्ञान नहीं होते हैं, केवल ज्ञानी भी भव सिद्धिक कहलाते हैं। अपन सब मति शुद्ध 2 ज्ञानी है, कोई 3 ज्ञानी कोई 4 ज्ञानी होते हैं, तो 5 ज्ञान की भजना कही है। और भव सिद्धिक जीव मिथ्या दृष्टि भी होते हैं,
जो कृष्ण पाक्षिक होते हैं वो तो सम्यक को स्पर्श ही नहीं किए हैं, तो उनमें तो अज्ञान है ही, लेकिन भव सिद्धिक है। और शुक्ल पाक्षिक भी जो हो जाते हैं उनमें भी कई लोग संकेत प्राप्त करके भी गिर जाते हैं, तो संकेत की सुरक्षा करना बहुत अनिवार्य है। जो संकेत के 67 बोल प्राय आता ही होगा, लोगों ने पढ़े ही होंगे। इसकी सुरक्षा हेतु अगर साधु साध्वियों के दर्शन, वंदन, ज्ञान आदि नहीं सीखेंगे तो संकेत सुरक्षित नहीं रहती है। उद्गलों से हम प्रभावित हो जाते हैं और पड़िबाई बन सकता है जीव। तो इसलिए भव सिद्धिक जीव अज्ञानी भी होते हैं, शुक्ल पाक्षिक होने के बाद भी अज्ञानी भी रहते हैं, यानी मिथ्या दृष्टि भी रहते हैं। और अभव सिद्धिक जीव है, चाहे कितने ही साधुपना पाल ले, उच्च कोटि की साधना कर ले, खाली उनका उद्देश्य लौकिक कामना रहता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु वो साधना करते हैं। इसलिए चाहे ज्ञान सीख लेते हैं, आषाढ़ भूति के लिए कहा जाता है 500 शिष्य बना लिए थे उन्होंने, पूर्वों का भी अध्ययन कर लिया था, लेकिन मिथ्या दृष्टि थे, अभवी थे, उनमें 3 अज्ञानी है। ज्ञान सीखने पर भी ज्ञानियों की दृष्टि में वो ज्ञानी नहीं है। हमें भी चिंतन करना है कि हम ज्ञानियों की दृष्टि में ज्ञानी है कि नहीं। बहुत अध्ययन कर लिया, 8वें शतक में पहुंच गए, अपने आप को चिंतन करना, अवलोकन करना है अपने को। पढ़ो। फर्स्ट, भव सिद्धिक में 5 ज्ञान 3 अज्ञान के भजना। सेकंड, अभव सिद्धिक में 3 अज्ञान के भजना। थर्ड, नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक, सिद्ध भगवान में केवल ज्ञान के नियमा। संगी द्वार 8। प्रश्न 2546, संगी आदि में ज्ञान अज्ञान का वर्णन कीजिए। उत्तर, संगी में 4 ज्ञान 3 अज्ञान के भजना। सेकंड, असंगी में 2 ज्ञान 2 अज्ञान के नियमा। थर्ड, नो संगी नो असंगी में केवल ज्ञान की नियमा। क्यों संगी में केवल ज्ञान क्यों नहीं है? संगी यानी जिसके मन हो। केवल ज्ञान होने के बाद तो वो मन का प्रयोग नहीं करते ना, उनके मति ज्ञान, मन का प्रयोग जो होता है वो मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभक्षम से होता है। उनके तो ज्ञानावर्णी कर्म की लताएं ही नहीं होती है, इसलिए केवल ज्ञानी को नो संगी नो असंगी कहते हैं, संगी नहीं कहते हैं। पर के लिए जरूर वो मनोद्रव्य का प्रयोग करते हैं, लेकिन मति ज्ञानावर्णी कर्म न होने के कारण केवल ज्ञानी मनुष्य जो होते हैं वो संगी नहीं कहलाते हैं, नो संगी नो असंगी कहलाते हैं। ज्ञान लब्धि द्वार 9। नोट, समुच्चय ज्ञान लब्धि में 5 ज्ञान की भजना। प्रश्न 2547, मति श्रुत ज्ञान लब्धि में कितने ज्ञान होते हैं? उत्तर, मति श्रुत ज्ञान लब्धि में 4 ज्ञान की भजना अनिश्चित, अर्थात इसमें 2 या 3 या 4 ज्ञान होते हैं। ठीक है, कोई मति शुद्ध ज्ञानी है, जैसे गौतम स्वामी भी मति शुद्ध ज्ञान था उनके पास, लेकिन अवधि ज्ञान भी था, मन पर्यव ज्ञान भी था, वो 4 ज्ञान के धारक थे। कोई मति शुद्ध ज्ञानी होते हैं, उनके अवधि ज्ञान भी होता है, तो वो 3 ज्ञान के धारक थे। अपन सब भी मति शुद्ध ज्ञान के धारक है, सिर्फ 2 ज्ञान के धारक है, इसलिए मति शुद्ध ज्ञान में 4 ज्ञान की भजना कही गई है। सम्यक दृष्टि छद्मस में दोनों ज्ञान अवश्य होते हैं। प्रश्न 2548, मति श्रुत ज्ञान अलब्धि अप्राप्ति में कितने ज्ञान अज्ञान होते हैं? उत्तर, मति श्रुत ज्ञान अलब्धि में 3 अज्ञान की भजना, यानी 2 या 3 अज्ञान होते हैं, अथवा केवल ज्ञान की नीमा होती है। अब देखो, पहले ज्ञान लब्धि बता दी, अब ज्ञान अलब्धि का बता रहे हैं भगवान महावीर यहाँ कि मति श्रुत ज्ञान नहीं है उसमें, तो उसमें क्या होगा? उसमें या तो 3 अज्ञान की भजना है, जरूरी नहीं है सबको विभंग ज्ञान हो। अगर ज्ञान नहीं है मति श्रुत ज्ञान तो वो मति श्रुत अज्ञानी होगा, और मति श्रुत अज्ञानी है, कोई को विभंग ज्ञान भी हो सकता है, इसलिए 3 अज्ञान की भजना कही, यानी 2 या 3 अज्ञान होते हैं। और केवल ज्ञानों के होता है मति श्रुत ज्ञान नहीं होता है ना, तो मति श्रुत ज्ञान की अलब्धि में, यानी मति श्रुत ज्ञान नहीं है तो वो केवल ज्ञानी होंगे। ज्ञानी है तो केवल ज्ञानी होंगे, अज्ञानी है तो 2 या 3 अज्ञान होंगे। प्रश्न 2549, मति श्रुत ज्ञान अलब्धि में ज्ञान अज्ञान दोनों होने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, मति श्रुत ज्ञान अलब्धि यानी मति श्रुत ज्ञान तो नहीं है, किंतु 2 या 3 अज्ञान है, अथवा केवल ज्ञान है। प्रश्न 2550, अवधि ज्ञान लब्धि में कितने ज्ञान होते हैं? उत्तर, अवधि ज्ञान लब्धि में 4 ज्ञान की भजना, अर्थात
अवधि ज्ञानी में 3 या 4 ज्ञान होते हैं? प्रश्न कौन से 2 होंगे ज्ञान? अवधि ज्ञान में 3 ज्ञान होंगे तो कौन से? मतिश्रुत ज्ञान तो अवश्य ही होगा और एक अवधि ज्ञान हो गया, अथवा मतिश्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान, ये 4 ज्ञान हो जाएंगे। प्रश्न 2551 अवधि ज्ञान अलब्धि में कितने ज्ञान अज्ञान होते हैं? उत्तर फर्स्ट, अवधि ज्ञान अलब्धि में 4 ज्ञान की भजना अर्थात अवधि ज्ञान नहीं है, किंतु मतिश्रुत मन पर्याय ज्ञान है या केवल ज्ञान है। हो गया। देखो कितनी अच्छी बात है। अवधि ज्ञान अलब्धि, अवधि ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज्ञानी भी हो सकता है और केवल ज्ञानी भी हो सकता है। अवधि ज्ञान नहीं है किंतु मतिश्रुत और मन पर्याय ज्ञान है और केवल ज्ञान है। पढ़िए। सेकंड, मिथ्या दृष्टि या सम्यक मिथ्या दृष्टि है तो 3 अज्ञान की भजना। इसी प्रकार मन पर्याय ज्ञान का भी कहना चाहिए, किंतु मन पर्याय ज्ञान को छोड़कर शेष 4 ज्ञान का कहना। देखो यहाँ एक गलती है, ये लाइन बीच में आ गई है, इसको पॉइंट इसी प्रकार वाली अवधि ज्ञान के समान मनःपर्य ज्ञान की बात करनी है, तो ये जो पॉइंट 2 है ना वो नीचे कर लीजिए एरो करके। इसी प्रकार यानी फिर मिथ्या दृष्टि के बाद में ये बात आ गई ना इसी प्रकार, तो पॉइंट 2 नीचे आ जाना चाहिए। पढ़ते वक्त सबको ही ध्यान रखिएगा। सब पढ़ते हैं बार बार प्रश्नोत्तरों को? कौन नहीं पढ़ रहा है? पढ़िए बिंदिया जी। प्रश्न 2552 केवल ज्ञान लब्धि और अलब्धि में कितने ज्ञान अज्ञान होते हैं? उत्तर फर्स्ट, केवल ज्ञान लब्धि में 1 केवल ज्ञान। सेकंड, केवल ज्ञान अलब्धि में 4 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना अर्थात सम्यक दृष्टि के 4 ज्ञान की भजना, मिथ्या या सम्यक मिथ्या दृष्टि के 3 अज्ञान की भजना। हुआ ये क्लियर? केवल ज्ञान नहीं है किंतु 4 ज्ञान वाला हो सकता है या 3 अज्ञान वाला हो सकता है। सम्यक दृष्टि हो तो 4 ज्ञान की भजना है। भजना यानी किसी को कोई सम्यक दृष्टि को 2 ज्ञान, किसी को 3 ज्ञान, किसी को 4 ज्ञान। प्रश्न 2553 मति श्रुत अज्ञान लब्धि तथा विभंग ज्ञान लब्धि में कितने अज्ञान होते हैं? उत्तर फर्स्ट, समुच्चय अज्ञान और मति श्रुत अज्ञान लब्धि में 3 अज्ञान की भजना, क्योंकि 2 या 3 अज्ञान होते हैं। सेकंड, विभंग ज्ञान लब्धि में 3 अज्ञान की नियमा। उनको जो विभंग ज्ञान है तो मति श्रुत अज्ञान भी है ही, इसलिए नियमा हो गई। प्रश्न 2554 तीनों अज्ञान की अलब्धि में कितने ज्ञान होते हैं? उत्तर तीनों अज्ञान की अलब्धि में 5 ज्ञान की भजना अर्थात 2, 3, 4 ज्ञान, 2, 3, 4 ज्ञान या एक केवल ज्ञान होता है। इसमें ना मेरी लिखा हुआ भी ठीक नहीं है, अर्थात 2 या 3 या 4 या केवल ज्ञान, या जोड़ दीजिए सब में। 2 या 3 या 4। दर्शन लब्धि द्वार 10 प्रश्न 2555 दर्शन लब्धि किसे कहते हैं? उत्तर मोहनीय कर्म के उदय, उपक्षम, क्षय या क्षयोक्षम से प्राप्त आत्म परिणाम को दर्शन लब्धि कहते हैं। इसके 3 भेद है, यथा सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, सम्यक मिथ्या दर्शन। प्रश्न 2 दर्शन किससे कहा है? यहाँ दर्शन शब्द का क्या अर्थ है? श्रद्धा। प्रश्न 2556 समुच्चय दर्शन लब्धि और अलब्धि में कितने ज्ञान अज्ञान होते हैं? उत्तर फर्स्ट, समुच्चय दर्शन लब्धि में 5 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना और सेकंड,
दर्शन अलब्धि में कोई जीव नहीं होता है, क्योंकि दर्शन रुचि जीव के परिणाम रूप है और वे परिणाम सब जीवों में होते हैं। कोई जीव ऐसा नहीं होता है जिसमें दर्शन नहीं हो, कोई ना कोई परिणाम किसी न किसी रूप में तो उसे श्रद्धा होती है। चाहे प्रश्न मिथ्या दर्शन होगा, चाहे सम्यक दर्शन, चाहे सम्यक मिथ्या दर्शन। प्रश्न 2557, सम्यक दर्शन लब्धि में कितने ज्ञान होते हैं? उत्तर, सम्यक दर्शन लब्धि में 5 ज्ञान की भजना, 2, 3, 4 या 1 ज्ञान। 2 या 3 या 4 या लिख लीजिए ना सबको, 2 या 3 या 3 4 या 1 ज्ञान बाद में क्यों लिखा है? क्योंकि ये सब हट जाते हैं तब एक केवल ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए बाद में है केवल ज्ञान। एक पहले नहीं कहते, 1, 2, 3, 4 नहीं कहना चाहिए। 2 तो नियमा रहेंगे ही, मति श्रुत हो तो, या अवधि है तो 3 हो गए, या मन पर्यव है तो भी 3 हो गया, मति श्रुत मन पर्यव। जरूरी नहीं है कि मन पर्यव ज्ञानी को अवधि ज्ञान हो ही, बिना अवधि ज्ञान के भी मन पर्यव ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और 4 है तो मति श्रुत अवधि मन पर्यव, ये सब जब पूर्ण हो जाते हैं तब एक केवल ज्ञान प्रकट होता है। पढ़ते वक्त ये नहीं सोचना अपने को कि 1, 2, 3, 4 बोल दें, वो गलत हो जाएगा। आंटी, अरुचि होती है जीव को जिनवाणी के प्रति, तो भी उसको हम मिथ्या दर्शन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अरुचि को नहीं लेना दर्शन अलब्धि में, ऐसा अरुचि कहाँ है? नहीं। अलब्धि, दर्शन अलब्धि में हम मिथ्या दर्शन को क्या बोलते हैं? भगवान की वाणी के प्रति उसको अरुचि है, या तो हाँ, सर्वपूर्णता फिर या भी देश उसमें तो है, मिथ्या दर्शन तो है ही। मिथ्या दर्शन के बिना कोई जीव नहीं रहेगा। तीनों दर्शन में से, 3 ही दर्शन है, तीनों में से कुछ ना कुछ अवश्य रहेगा, चाहे कितनी उसकी सुषुप्त अवस्था हो, नदी निद्रा हो, एकेंद्रिय में हो, कहीं भी हो, लेकिन कोई ना कोई दर्शन उस आत्मा के परिणाम रहेंगे। पढ़िए। 2 या 3 या 4 या 1 ज्ञान। प्रश्न 2558, सम्यक दर्शन अलब्धि का क्या तात्पर्य है एवं उसमें कितने ज्ञान अज्ञान होते हैं? उत्तर, सम्यक दर्शन अलब्धि यानी सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु मिथ्या दर्शन या सम्यक मिथ्या दर्शन है। अतः इसमें 3 अज्ञान की भजना, 2 या 3 अज्ञान। प्रश्न 2559, मिथ्या दर्शन लब्धि में कितने अज्ञान होते हैं? उत्तर, मिथ्या दर्शन लब्धि में 3 अज्ञान की भजना, 2 या 3 अज्ञान। प्रश्न 2560, मिथ्या दर्शन अलब्धि में कितने ज्ञान अज्ञान होते हैं? उत्तर, मिथ्या दर्शन अलब्धि अर्थात मिथ्या दर्शन नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन या सम्यक मिथ्या दर्शन है, इसलिए 5 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। ये तो सामान्य मिथ्या दर्शन अलब्धि, मिथ्या दर्शन नहीं है तो अपन सम्यक दर्शन दे के उत्तर दे देंगे 5 है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ कि वो मिश्र दृष्टि भी तो हो सकता है, सम्यक मिथ्या दर्शन हो सकता है उसमें, तो 3 अज्ञान की भी भजना हो सकती है। प्रश्न 2561, सम्यक मिथ्या दर्शन लब्धि मिश्र दृष्टि में कितने अज्ञान होते हैं? उत्तर, सम्यक मिथ्या दर्शन लब्धि में 3 अज्ञान की भजना, 2 या 3 अज्ञान। प्रश्न 2562, सम्यक मिथ्या दर्शन अलब्धि में कितने ज्ञान अज्ञान होते हैं? उत्तर, सम्यक मिथ्या दर्शन अलब्धि अर्थात सम्यक मिथ्या दर्शन नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन है, इसलिए 5 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। चारित्र लब्धि द्वार। पहले प्रश्नोत्तर ले ले श्वेता। हाँ हाँ, टाइम हो गई ना? हाँ, शिल्पा जी उनका था, पहले उनका था, उन्होंने शिल्पा जी हटा दिया। गोलच्छा का था आंटी। नहीं, उसने सुधा सिंघवी का भी था पहले उन्होंने ऊपर। हैंड डाउन नहीं, उन्होंने डाउन कर लिया आंटी, उनका अनम्यूट किया था मैंने। ठीक, के बाद शिल्पा जी थे। हाँ बोलो शिल्पा। हाँ, जय जिनेन्द्र, प्रणाम आंटी। हाँ आंटी, प्रश्न नंबर 2329 में पेज नंबर 421। 1 मिनट खोलते हैं। हाँ।
हाँ बोलो। आंटी इसमें केवल दर्शन की उत्कृष्ट काया स्थिति 132 सागर झाजेरी, ये थोड़ा समझा दीजिए ना। अवधि दर्शन की, केवल दर्शन की नहीं। हाँ अवधि दर्शन की सर, मैं क्षमा। हाँ, उत्कृष्ट स्थिति वहां उन्होंने 132 सागर कही है। जैसे मनुष्य विभंग ज्ञान नहीं अवधि ज्ञान लेकर आता है। मान लो कि खाली तीर्थंकर भगवान ही अवधि ज्ञान जन्म से नहीं लाते हैं, वो तो उसी भव में मोक्ष चले जाते हैं और उत्कृष्ट 84 लाख पूर्व की आयुष होती है। तो अनेक जीव, एक ही जीव अनेक बार अवधि ज्ञान लेकर मनुष्य गति में आ सकता है। मान लो 3 बार वो 12वें देवलोक में जाता है, वहां 22 सागरोपम तक रहता है, और 3 बार वो मनुष्य गति में आए, तो हर बार अवधि ज्ञान लेकर आता है। 66 सागरोपम हो गए, 22 × 3। अच्छा। उसके बाद वो मनुष्य गति से जा भी रहा है, जाते वक्त उसको बाटे बेते में विभंग ज्ञान हो गया, या देव गति में जहां भी गया है वहां उसको थोड़ी देर के लिए विभंग ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि अवधि ज्ञान की स्थिति पूर्ण होने पर वो नियमा मिथ्या दृष्टि बनेगा। मिथ्या दृष्टि बनेगा तो देवगति में वो जाएगा, अवधि ज्ञानी विभंग ज्ञानी बन जाएगा, वापिस वहां पे अवधि ज्ञानी बन जाएगा, फिर मनुष्य गति में आएगा 3 बार। अच्छा। 3-4 बार, हर बार वो अवधि ज्ञान लेके आता जाएगा। तो ऐसे अवधि दर्शन उसका कायम रहा ना, चाहे विभंग ज्ञानी था तो उसका दर्शन भी अवधि दर्शन ही कहलाता है, विभंग दर्शन नहीं होता है, अवधि दर्शन ही कहलाता है। तो 66 और 66 132 सागर झाजेरी, मनुष्य गति के भी काल उसमें मिला लेते हैं झाजेरी में। अच्छा, जो जीव बार बार लेके जाता है लेके आता है उनके लिए ये है ना, जरूरी नहीं है सबका हो। नहीं सबका नहीं होता है। नहीं तो अब जब तक अपने इसका बोध नहीं हुआ, अपन क्या कहते सोचते थे खाली तीर्थंकर भगवान जन्म से अवधि ज्ञान लेकर आते हैं, अन्य अनेक जीव भी जन्म से अवधि ज्ञान लेकर आते हैं, इससे ये प्रमाणित होता है। हाँ जी आंटी। हाँ आंटी एक और था, एक सेकेंड। हाँ ठीक है आंटी, वो निकल नहीं रहा, मैं बाद में पूछ लूंगी। हाँ बोलिए प्रमिला जी। बोलिए। जय जिनेन्द्र भाई। जय एक वो 2530 पेज नंबर 452, देवों को जाति स्मरण ज्ञान से कितना शुद्ध ज्ञान स्मरण में आता है? हाँ तो मतलब देवों को जाति स्मरण ज्ञान जो होगा इस समय जो पढ़ा हुआ होगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा ना। नहीं, जाति स्मरण ज्ञान से जरूरी नहीं है ज्ञान ही याद आए, कुछ भी याद आ सकता है पूर्व भव का, लेकिन इतना सीखा हुआ होगा तो वो याद आएगा ना। तभी तो कहते हैं, गुरुदेव तो कहते ही हैं कि याद करके रखो तभी तो याद आएगा अगले भवों में। कंठस्थ करने की परंपरा 11 अंग शास्त्र इसमें लिखा है। हाँ 11 अंग आदि 11 अंग पूरे का पूरे याद आ जाते हैं। पूर्वों का ज्ञान याद नहीं आता है। अगर सीखे हुए पूर्वधर 14 पूर्वधारी भी काल करके देवगति में जाए, उन्हें याद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अभी अपनी बात चली थी ना, प्रमाण था तेतली पुत्र का, साधुओं को ही याद आता है वो जाति स्मरण से। तो देवता साधु बनते नहीं है, इसलिए उनको दृष्टिवाद पूर्वदगों का ज्ञान याद नहीं, सिर्फ 11 अंग आते हैं। और छेद सूत्र आदि उनके अंश आएंगे, वो पूरा याद नहीं आएगा। छेद सूत्रों जो हम लोग अभी ये हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हमें यदि देवलोक है तो कुछ याद नहीं रहेगा। याद आ जाएगा, ये जाति स्मरण से पूरा याद आ जाएगा। मूल पढ़ना नहीं हुआ तो नहीं, मूल पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, मूल पढ़ना ही चाहिए, ये भी याद आ जाएगा पूरा, ये भी मूल हिंदी। ये जो भगवती सूत्र है ये प्रश्नोत्तरी में ही है पूरा सूत्र? या मूल सूत्र भी प्रश्नोत्तर में ही, प्रश्नोत्तरी है ना? हाँ प्रश्नोत्तर शैली चली है। एक ये 2535 में लिखा है बाते बहते में विभंग ज्ञान, जो अभी जस्ट आपने बोला भी था। तो बाते बहते का काल तो 2 या 3 समय, बहुत छोटा टाइम होता है, उतने में भी ज्ञान हो जाता है। उतने में भी ज्ञान, अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम हो जाता है, प्रकट हो जाता है विभंग ज्ञान। ये सर्वज्ञ ही बता सकते हैं इतनी सूक्ष्म बातें कि 1, 2, 3 समय की भी गति है और उसके देखो क्षोभम हो गया। अवधि ज्ञानावरणी कर्म की ये लता है और लता साफ हो गई, उसको प्रकट हो गया विभंग ज्ञान। चाहे इतनी सूक्ष्म बातें सर्वज्ञ के आश्चर्यजनित है, सही में बहुत ही आश्चर्यजनक। एक 457 नंबर पे ज्ञान को प्रकाश कहा गया, यही तो इन्हीं सब बातों को प्रकाश डाल रहा है ना, ये सब ज्ञान हमें मिल रहा है। गौतम गंधर अपन दिन भर, उस दिन पिछली बार भी मैंने कहा था, जीवन में घर में सबके साथ 50 साल
70 साल रहते हैं, बातें करते हैं। वो गौतम गंधर्व भी 30 साल थे भगवान महावीर के साथ, तो वो भी तो बातचीत करते थे। ये उनका संवाद है, उनका संवाद। तो उनका जो संवाद है वो आत्मा के लिए अनंत अनंत हितकारी है। और अपना जो घर वालों से संवाद होता है वो भौतिक संवाद होता है, खाना खा लिया, कपड़े खरीद लिया, आदि आदि ये होता है। ठीक है, चलिए बोलिए। 2555 तो इसके अंदर जो ये बताया है दर्शन लब्धि कैसे कहते हैं, ये इसमें जो भी लिखा है एक बार आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्लीज। मोहनीय कर्म के उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनके मोहनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, तो मिथ्या उनके सभी प्रकृतियों का उदय ही रहता है, सम्यक दर्शन नहीं होता है। और कोई मोहिनी कर्म का उपशम भी करता है, उपशम श्रेणी आदि करते हैं, तो मोहिनी कर्म को उपशम करता हुआ जा रहा है। मोहिनी कर्म को क्षय कर देता है, क्षपक श्रेणी पर चढ़ता है, मोक्ष प्राप्त करता है उसी भाव में। और कोई क्षयोपशम करता है। अपन सब अभी इस युग में न उपशम श्रेणी है न क्षपक श्रेणी है। अपन सब अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हैं, और है भी मान रहे क्यों, निश्चय में मानो हम सब सम्यक दृष्टि है। तो अपने अभी मोहिनी कर्म का क्षयोपशम चल रहा है, सभी प्रकृतियों का क्षयोपशम है। 28 प्रकृतियां हैं, उनमें से प्रत्याख्यानावरण को छोड़ दो, अपन साधु नहीं बने अभी, तो 4 प्रकृतियों को छोड़कर बाकी 24 प्रकृतियों का अपने क्षयोपशम चल रहा है। ग्रेट। अच्छा एक है ना भाई, ये वाली किताब है मेरे पास, तो हाँ। इसके साथ मुझे तो क्षयोपशम की कोई बुक नहीं मिली। सेकंड वाले के साथ आई, फर्स्ट के साथ नहीं। नहीं मेरे पास सेकंड भी है, मैंने सेकंड भी ले लिया, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी ले लिया, पर नहीं मिली तो नहीं। वो पिंक वाली आई क्या आपके पास? हाँ यस यस। नहीं आई आपके क्षयोपशम की? नहीं आई, रह गई, भूल गई। कोई रह गई है वहां से बीकानेर से डालने में, कोई बीकानेर से आने वाला है तो आप मंगा लीजिएगा ना। एक्चुअल में मैं बीकानेर गई थी, वहीं से ही लेके आई हूँ। तब उनको ध्यान नहीं रहा होगा ना, वो पोस्ट कर रहे हैं वही डाल रहे हैं, इसलिए रह गई। मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए भी बुक ली वहां जब गई तो, पर हमको मेरे को तो किसी को दी नहीं। हाँ, वो नहीं एक्चुअली जो कुरियर से मंगाएगा ना उन्हीं को मिलेगी। आपने वहां से डायरेक्ट कार्यालय से ली? कार्यालय से मंगवाई थी। आप बोल देते ना कि हम क्लास कर रहे हैं तो वो डाल देते हैं। ओके आंटी जो इन्होंने कुरियर से नहीं मंगाई ना, इन्होंने नहीं, वहां भी जो भी मंगाओ, वहां जा रहे हो ब्यावर से भी ले रहे हो, अगर ब्यावर में भी स्टॉल में पड़ी है तो बोल दो हम लोग क्लास कर रहे हैं, हमारी क्लास में आएगा तो क्षयोपशम का वो लोग दे देंगे। ले लीजिएगा, ठीक है, मंगा लीजिए बीकानेर ब्यावर से कहीं से भी क्षयोपशम की किताब। और नेक्स्ट प्रियंका जी पूरा। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र आंटी, प्रश्न नंबर 2530 में जो देवों को जाति स्मरण ज्ञान का कहा गया है, तो कौन से देव का समझना है इसमें? ज्ञान याद में आ रहा है तो सम्यक दृष्टि है। तो ये चारों जाति के बहुमति, वाणियंतर, ज्योतिषी, वैमानिक सभी हो सकता है। नहीं तो वो नियम सम्यक दृष्टि होंगे या सम्यक मिथ्या, दोनों भी हो सकते हैं आंटी? नहीं, आप सम्यक, ऐसे तो मिथ्या दृष्टि भी हो ही सकते हैं, पूर्व भव का सीखा हुआ याद आ जाए, कोई भी हो सकता है। ठीक बात है प्रियंका, ठीक बोल रही हो, कोई भी हो सकता है, कोई भी देख लेंगे ना। हाँ, मिथ्या दृष्टि भी तो सीखते ही हैं ज्ञान। हाँ, उनको भी 9 आचार का होता है ना, तो उनको भी हो सकता है ना। हाँ, मिथ्या दृष्टि के भी जाति स्मरण होता है, लेकिन वो जाति स्मरण ज्ञान ही कहा जाता है, जाति स्मरण अज्ञान नहीं कहते हैं उसको। वो समझ लो मिथ्या दृष्टियों को भी पूर्व भव का जो ज्ञान हो जाता है उसमें याद आ सकता है उनको। ठीक है आंटी। और प्रश्न नंबर 2559 में मिथ्या दर्शन लब्धि के कितने अज्ञान होते हैं, तो इसमें मिथ्या दर्शन को लब्धि रूप में क्यों लिया गया है? लब्धि यानी प्राप्ति, यहाँ वो दे दिया था ना पहले ही, अर्थ प्राप्ति को भी लब्धि कहा जाता है, नाम ही ज्ञान लब्धि है। भगवान महावीर ने लब्धि की अपेक्षा ही सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, यहाँ गौतम स्वामी ने उसी प्रकार पूछा है। हाँ, तो आंटी जो मिथ्या दर्शन होगा जीव को, तो वो तो मतलब जैसे त्रिपुंज होता है, तो मिथ्यात्व से सम्यक तो सम्यक मिथ्या निकलता है, तो मिथ्यात्व तो रहता ही है ना? नहीं, उदय नहीं रहता है ना सम्यक दृष्टि जीव के, अपने अभी उदय कहाँ है, तो अपने भी सत्ता में वो निकल के जा तो रही है, प्रति समय निर्जरा कर रहे हैं मिथ्यात्व मोहिनी की, लेकिन प्रदेशोदय से जा रही है वो। अच्छा, ठीक है आंटी, ओके आंटी, थैंक यू।
एक सुधा, तुमने प्रश्न पूछा था ना उस दिन हॉर्न बजाने का, मुझे क्लास के बाद याद आया था फिर उत्तर। सुधा सेठिया है क्या, कि हॉर्न बज रहा है तो उसको कौन सा समझे? भाषा उसे ही कही जाती है जो भाषा पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से बोली जाती है। हॉर्न और बजता है, बादल गरजते हैं आदि, वो सब भाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको मिश्र भाषा या भाषा नहीं कहेंगे, वो ध्वनि है। सुधा जी सिंघवी आप पूछ लीजिए ना। सुधा जी सिंघवी। मेरा क्वेश्चन है 370 पेज नंबर 57। ये कौन से कर्म अनुदीर्ण उदीर्ण भाविक होते हैं? 370। हाँ, सब कोई खोल लीजिए। 57 नहीं 370 पेज हाँ। नंबर 57। हाँ बोलिए। हाँ, कौन से कर्म अनुदीर्ण उदीर्ण भाविक होते हैं? उत्तर उपशांत कर्म, प्रदेशोदय वाले कर्म तथा बंधावलिका, उदयवालिका और संक्रमण आवलिका, ये तीनों स्थितियां भी उदीर्णा के अयोग्य होती है। कर्मों की शेष सारी स्थितियां अर्थात विपाकोदय वाले कर्म अनुदीर्ण उदीर्ण भाविक होते हैं। इसका क्या मतलब है? कौन से कर्म अनुदीर्ण उदीर्ण भाविक किसे कहते हैं? उदीर्णा के योग्य जो कर्म होते हैं उन्हें अनुदीर्ण उदीर्ण भाविक कहते हैं। तो जब कर्म उपशांत हो जाते हैं उस वक्त ना प्रदेशोदय होता है ना विपाकोदय होता है। उदीर्णा होती है विपाकोदय के समय। अभी मनुष्य गति का विपाकोदय चल रहा है अपने, तो उसकी उदीर्णा हो रही है। पंचेंद्रिय जाति का विपाकोदय चल रहा है, उसकी उदीर्णा हो रही है। तो जब कर्म उपशांत हो जाती है, मोहिनी कर्म की जो भी प्रकृतियां, उनकी उदीर्णा नहीं होती है। और जिनका प्रदेशोदय चल रहा है, अभी देवगति उदय में तो आई हुई है, अब पूर्ण हो गया, लेकिन विपाकोदय नहीं हो रहा है, वो प्रदेशोदय से जा रही है। अपन सबकी नरक गति, देव गति समय समय पर बांधी हुई है। अब आधा काल पूर्ण हो जाता है तो उनका उदय होता ही है, वो निष्फल हो जाता है, प्रदेशोदय से जा रही है, अनुभूति नहीं हो रही है, उन कर्मों की उदीर्णा नहीं होती है। तथा जो कर्म बांध लेते हैं, एक आवलिका तक उन कर्मों की उदीर्णा नहीं होती। अभी सातावेदनी बांधी है, मान लो जो कर्म लता इस समय तुरंत बंध रही है सुधा जी, उसकी उदीर्णा नहीं होगी, एक आवलिका के बाद ही होगी। जैसे कहते हैं कि आम कुछ समय के बाद पकते हैं ना, तो उसी प्रकार कर्म एक आवलिका हो जा बीतने के बाद ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, उदीर्णा होगी, संक्रमण होगा आदि वो। और उद्यावलिका जो कर्म दली कभी एक अंत आवलिका काल के बाद उदय में आने वाले हैं, तो उनकी भी ये जो एक पेंसिल छिली हुई है ना ऊपर के, ये सब नीचे के जो पेंसिल से हर एक दीक्षित से दलित जा जाके यहाँ गिर रहे हैं, उनकी उदीर्णा हो रही है, लेकिन इनकी नहीं होगी उदीर्णा, जो एक आवलिका शेष है उनके। और कोई संक्रमण कर दिया, अभी परिणाम अपन सबके बहुत शुभ है, अपन शुद्ध ज्ञान में रमण कर रहे हैं। शुद्ध ज्ञान को नंदन वन कहा जा रहा है कि नंदन वन में जहां देखो वहां मन भावन दृश्य रहते हैं। तो आगम का जो चैप्टर खोलो भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें संवाद आदि मिलते हैं। तो उसी प्रकार जब जो संक्रमण अपन अभी तो असाता वेदनी संक्रमण हो रही है, तो जिस समय अगर एक आवलिका हुई है, अभी साता वेदनी भी जो बांध रहे हैं ना, एक आवलिका के बाद में उसका संक्रमण हुआ, और संक्रमण होने के बाद तुरंत वापस संक्रमण या उदीर्णा या कुछ नहीं होगा, वो एक आवलिका तक वैसे स्थिर रहेगी। ये सब स्थितियां चिंतन करने योग्य है कि हमारी आत्मा पर अभी क्या हो रहा है, क्या प्रवृत्ति हो रही है। दिख नहीं रहा है, अनुभूति करना है। सेंट की स्प्रे दिखाई नहीं देती है अपने को कि सुगंध कैसी है स्प्रे के, लेकिन अनुभूति होती है ना उस स्प्रे के। इसी प्रकार हम समर्थ नहीं है अभी कार्बन वर्गना को देखने में, अनुभूति करनी चाहिए समय समय पर, प्रति समय न भी हो, दिन में एक दो बार अनुभूति करनी चाहिए, मेरा अभी क्या हो रहा है, मेरी क्या दशा है अंदर के। ठीक है, आप बहुत पढ़ते हैं, आशा जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात। इंटरेस्ट आता है आंटी। प्रभा पढ़ रही है कि नहीं? प्रभा का रेगुलर नहीं है आंटी, मुझे लगता है उसका। अच्छा ठीक, हाँ बोलिए शीतल जी। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र आंटी। ये अगर अब हम अगर सोचे कि केवल ज्ञान, अभी जो तीर्थंकर भगवान है महाविद्य क्षेत्र में, उनका एक ही ज्ञान और एक ही दर्शन समझना आंटी, बाकी के चारों ज्ञान नहीं पकड़ते। नहीं, उनमें आए हो नहीं आए हो, पहले नहीं हो, फिर भी एक ही ज्ञान पकड़ना। तीर्थंकर है तो उनके चारों आए ही थे। तीर्थंकरों को तो दीक्षा लेते ही मन परिज्ञान हो जाता है। मति श्रुत अवधि ज्ञान वो जन्म से ही लेके आते हैं, मन परिज्ञान उसी समय दीक्षा के पछकते ही हो जाता है, और बाद में केवल ज्ञान होता है। बाकी कई केवली वहां पर है, उनमें कोई जरूरी नहीं है कोई मति श्रुत ज्ञान से ही केवल ज्ञानी बन जाते हैं,
कोई मति श्रुत अवधि प्राप्त करके केवल ज्ञानी बनते हैं, कोई मति श्रुत मन ज्ञान करके प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सभी प्रकार के केवली रहते हैं। तो फिर मतलब ऐसे समझना कि अगर केवली है तो फिर उनमें एक ही ज्ञान है अभी, बस सिर्फ एक। अच्छा, और आंटी दर्शन उनका फिर केवल दर्शन नहीं, ये जो अपने श्रद्धा में जो होता है वो सम्यक कायिक संकेत उनके संकेत है। संकेत में भी हो गई ना, उपशम संकेत, क्षोपशम संकेत, सास्वादन संकेत और क्षयिक संकेत। तो उनके क्षयिक संकेत है। सब कर्म क्षय हो गए, मोहिनी कर्म संपूर्ण रूप से क्षय हो गया, तो वो केवल ज्ञान रूप प्रकट हो गया, क्षयिक संकेत कहलाती है। तो आंटी फिर उनमें और सिद्ध भगवान के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उनकी मतलब वो उनके शरीर है और उनके शरीर नहीं है, बस यही समझना है। हाँ, तो वो हाँ। उनके मन का वो जो है वो भी वो नो पूरे सिद्ध भगवान जैसे नो असन्नी हो जाते हैं क्या आंटी? नो सन्नी नो असन्नी। हाँ, हाँ, नो असन्नी कहलाते हैं 13वें गुण केवल ज्ञान प्राप्त करते ही। न संगीय न असंगीय न भगवान होने के बाद ही नो सन्नी नो असन्नी होते हैं। हाँ, क्योंकि वो मनोवर्गणा का प्रयोग नहीं करते ना। मनन क्यों करते हैं अपन? मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोक्षम के कारण अपन मनन कर रहे हैं। उनके वो कर्म लता ही नहीं है, केवल ज्ञानियों के मनन करते ही नहीं है, इसलिए वो नो संगी नो संगी है। पर अगर उनकी इच्छा हो जाए तो वो कर सकते हैं ना? उनकी इच्छा होगी नहीं, मनोवर्गणा ही नहीं है, उनके कर्म लता ही नहीं है आत्मा पर, वो कैसे इच्छा होगी? इच्छा होती है मोहिनी कर्म से, लोभ मोहिनी कर्म के उदय से। लोभ मोहिनी का किसी भी चीज की इच्छा, पेंसिल खरीदने की इच्छा है, मोहिनी कर्म के उदय से। हर प्रवृत्ति मोहिनी कर्म के उदय से होती है। और जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कोई इच्छा नहीं है, आत्मा में रमण कर रही है। अपने शरीर के अंदर पूरा लोक समाया हुआ है। लोक आकाश में जितने असंख्यात आकाश प्रदेश हैं, उतने ही हमारे आत्मा प्रदेश हैं, और वो पूरे इस शरीर में समाये हुए हैं। अपन बाहर के लोक को ज्यादा देखते हैं, भीतर के लोक को देखते ही नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आंटी फिर उनको बहुत बोर होता होगा ना? पता नहीं, ये कुछ नहीं होता है। 3 घंटा पिक्चर देखते हैं, बोर होते हैं? तो पर उसके बाद तो आंटी 3 घंटा तो वो 2 फैमिली की पिक्चर देख रहे हैं, जो 2, 4, 5 फैमिली की सीन चल रही है वो देखते हैं। उनको तो केवल ज्ञानियों को तो त्रैकालिक चीजें दिख रही है। तुम अनंत काल पहले क्या थी? ये पेंसिल के पुद्गल अनंत काल पहले क्या थे? जितने भी लोक में पुद्गल अनंत काल पहले क्या थे, सभी कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा है। अभी किसी ने प्रश्न किया कि ये कैसे संभव है? मैंने कहा असंभव है, इतना ही है। सम्यक दर्शन रखो, अटूट श्रद्धा रखो, खुद भी देखने लग जाओगे, तब ये सामान्य बात हो जाएगी। तो हमें भी देखना ही है ना सबको, इसी प्रकार त्रैकालिक वस्तुओं को। अपने को कई कहते हैं आप लोग बोर नहीं होते हो पढ़ते हुए? बोर होते हैं? नहीं आंटी। कितना नीरस लोगों को इतना नीरस लगता है। कितने जने हैं? 750 जने हैं इस क्लास में, और रहते कितने हैं? सबको नीरस लग रहा है, सब छोड़ रहे हैं ना? लग रहा है तुमको शीतल नीरस? नहीं आंटी, मैं नहीं छोड़ सकती। तो ये सोच होती है कि तो केवल ज्ञानियों को रमण कर रहे हैं, अपने मध्यस्थ भाव, आत्मा अपने स्वभाव में रमण कर रही है। मूल स्वभाव भी उसका वही है, शांति। शांति का सागर लहराता है। कितनी आकुलता व्याकुलता, क्लास खत्म होगी, मुझे जाके ये करना है, मुझे वो करना है, 10 बात दिमाग में, उनकी कुछ नहीं। ऐसी अद्भुत शांति रहती है उनकी आत्मा पर कि स्वयंभू रमण समुद्र भी उसके सामने तुच्छ है। आंटी, मैं पिछली क्लास में आपसे कहना भूल गई कि मेरा यहाँ पे हम स्वीडन में हमने समस्वी जो प्रतिक्रमण करते हैं वो 8वें दिन हम किसी के घर पे, एक जन के घर पे जाके करते हैं। तो जो समस्वी का प्रतिक्रमण था आंटी, उसमें मैं उठ के बोली थी कि हमें सबको क्षमा करना है। और मैं एक आंटी जी से क्लास लेती हूँ, तो भगवती सूत्र में कहा गया है कि हमें खुद को भी क्षमा करना है, हमें खुद को चिंता में नहीं रखना है। वो भी जैसे जैसे हम 6 कायों की रक्षा का सोचते हैं, वैसे अपने भी इसका सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। स्व का तो सोचना ही है। स्व आत्मा के लिए अगर हम हितकारी कार्य नहीं करेंगे तो किसके फिर पर का क्या करेंगे? कहते नहीं है पहले अपने घर के संभालो, बाद में दूसरे की पंचायती करो। तो पहले स्व आत्मा की चिंता करो। स्व आत्मा की करेंगे चिंता, पर की आंटी, मुझे तो कभी सोचने में भी ऐसा नहीं आया था कि ऐसे भी सोच सकते हैं। अच्छा, कितने जने हो जाते हैं वहां? हो जाते हैं आंटी,
15 फैमिलीज हो जाती हैं। अच्छा अच्छा, प्रतिक्रमण आता है पूरा तुमको? हाँ आंटी, अभी तो मैंने बच्चों को भी सिखा दिया, इस बार सब बच्चों ने ही किया था प्रतिक्रमण। बहुत अच्छी बात है। कहाँ सीखे? प्रतिक्रमण आंटी मैंने बहुत पहले सीखा था, फिर अभी बच्चों को तो घर पे ही सिखा दिया। ठीक, जोधपुर में सीखा क्या? नहीं आंटी, मैं प्रतिक्रमण मेरा बैंगलोर और हुबली में हुआ था, मेरे मामा के घर पे। ठीक बात है, अच्छी बात है, बहुत कृपा करें। हाँ बोलो विनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी, बहुत अच्छा लगा शीतल जी का सुन के, वही सुन रही थी, उसी में वो वीडियो नहीं दिखने लग गया कि बच्चे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा भाभी जी, एक है ना कि अपने कहते हैं ना कि वायुकाय का जो शस्त्र परकाय शस्त्र नहीं होता है, स्वकाय ही होता है। तो जब आग जलाते हैं तो उसमें जो वायुकाय प्रवेश करती है, तो फिर वो अग्नि का ही तो परकाय शस्त्र से तो उनकी घात हो गई। वो अग्नि से अचित पुद्गल निकलते हैं, उन अचित पुद्गलों से वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है। वायुकाय की अवगाना अग्निकाय की अवगाना बड़ी है, वायुकाय की अवगाना से छोटी है। तो बड़ी अवगाना वाली चीज छोटी अवगाना वाली चीज को नहीं मार सकता है। तलवार से खसखस के दाने के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो उसी प्रकार उनसे जो अचित पुद्गल निकलते हैं वो छोटे रहते हैं, उनसे जीवों की हिंसा होती है। तो वो जो चिंगारी उछलती है तो वो अग्निकाय के जीव नहीं है क्या? नहीं, उससे अचित वायु, ये नाड़ी का धड़कन हो रहा है, हृदय स्पंदन हो रहा है, खून का दौरा चल रहा है शरीर में, इस धड़कन इससे अचित वायु उत्पन्न हुई, इस अचित वायु से सचित वायु की हिंसा हो रही है। ओह ठीक है। और है ना भाभी जी, एक तीर्थंकर अपने कंटिन्यू पढ़ रहे हैं कि तीर्थंकर अवधि ज्ञान लेकर ही आते हैं, ठीक है। तो इधर है ना ये अरिष्ट में प्रभु की बात आती है कि उनके विवाह में जो बारातों के लिए पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा बाड़े में उनको बांधे गए थे। तो एक बात नहीं समझ में आती कि जब खुद तीर्थंकर हैं, बनने वाले हैं, और उनको अवधि ज्ञान है, और फिर उनको नहीं पता कि मेरे बारे में इस तरह इतना बड़ा वध होने जा रहा है। नहीं, वो क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं ना तीर्थंकर। क्षत्रिय कुल वालों को तो मांसाहार ये वो लेना ही रहता है। ये तीर्थंकर है, इनके माता पिता अलग बात है। देश की रक्षा के लिए उन्हें अगर घृणा उत्पन्न रहेगी तो वो कैसे देश की रक्षा करेंगे? युद्ध में कैसे जाएंगे? राजधर्म का पालन कैसे करेंगे वो? तो भाभी जी उसके लिए कोई पंचेंद्रिय उनके राज परिवारों में सब कुछ रहता है। पर भाभी जी ये चीज तो अपने तो नहीं पल्ले पड़ती ना। जब क्यों नहीं पड़ती है? अपन क्षत्रिय नहीं है। पर ये पंचेंद्रिय वध राजघराने में हो रहा है, वहां तीर्थंकर हैं, और अपने एक तरफ कहते हैं कि उनकी 49 पीढ़ियां तो उनके माँ बाप, उनके वो बाकी परिवार वाले। अभी जी कभी इसका क्लियर करिएगा ना। नहीं, दिमाग में बहुत बार ये क्वेश्चन उठता है, अभी क्लास में नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत वर्णन आगे चल जाएगा। अच्छा, और भाभी जी ये जो है ना एक जैसे ज्ञानावट अब मैं बता ही देती हूँ, शंका है परिषद। निर्यावली का सूत्र में है, अभय कुमार का नाम स्वर्णाक्षरों में, क्षणिक राजा का अपन रोज कहते हैं क्षयिक संकेती, रोम रोम में अटूट श्रद्धा, ये कितना कहते हैं, स्वर्णाक्षर समझ लो आगे जैन इतिहास में। अभय कुमार जब चेलना रानी को दोहद उत्पन्न हुआ मांस खाने का, उस समय अभय कुमार ने अपने हाथ से मांस को काटा है। वो क्षत्रिय कुल थे, उनको युद्ध करने जाना है, वो रोज लड़ाई झगड़े करते थे। अगर क्षत्रिय कुल युद्ध में वो खून देखकर, मरे हुओं को देखकर नहीं करेंगे तो अपने देश की रक्षा कैसे करेंगे? तो मतलब वो खुद ने नहीं खाया, वो नहीं खाते होंगे, भगवान महावीर के परम भक्त थे, लेकिन स्वयं काटते थे। और चिलना रानी ने मांस खाया? उन्होंने खाया नहीं, जो भी बाद में देखकर जो हुआ दोहद के रूप में था। ठीक है, ठीक है। और भाभी जी ये जो एक है ना ज्ञानावण्य कर्म की जो ये 5 लताएं हैं, और उसमें भाभी जी अच्छा ठीक है, बहुत क्वेश्चंस है यहाँ पे, बहुत हैंडरेज है, मैं बाकी के बाद में नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगी। ठीक है, पहले इन लोग का हो जाए टाइम। हाँ प्रणाम। श्रेया जी सिंघवी। प्रणाम साहब। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। ये प्रश्न नंबर 2530, देवों को जाति स्मरण ज्ञान से कितना श्रुत ज्ञान स्मरण में आता है? विशेषावश्यक भाष्य में वर्णन है कि देवों को जाति स्मरण ज्ञान से आचरांग आदि 11 अंग शास्त्रों का और पूर्वों का अंश यानी 4 छेद सूत्र आदि याद आ जाते हैं,
तो इसमें दृष्टिवाद छूटेगा या क्या छूटेगा? 11 अंक जो 12 14 पूर्व, पूरे पूर्व, एक भी पूर्व पूरा याद नहीं आएगा उनको, बीच बीच की कोई कुछ याद आ जाएगा। लेकिन जो 11 अंक शास्त्र है ना, तो जो 12वां दृष्टिवाद है वो छूटेगा या और कोई 12वां छूटेगा? दृष्टिवाद छूटेगा। दृष्टिवाद छूटेगा। दृष्टिवाद का ही तो एक अंश है पूर्व, 14 पूर्व हाँ। दृष्टिवाद के 5 विभाग बताए हैं ना यहाँ परिकर मादे, उसमें हाँ। तीसरा विभाग है। अभी प्रश्न चला था ना, प्रश्न नंबर क्या है श्रेया जी? प्रश्न नंबर 2530 है अपना। उसमें था ना कि दृष्टि 5 नाम बताए ना इसके दृष्टिवाद के 5 विभाग। हाँ, अभी आया तो था, एक्चुअल में मैं कहीं बाहर थी तो प्रॉपर क्लास नहीं कर पाई थी पहले की। 2502 है, देखिए सब कोई खोलिए। 2502.3 है पूर्वगत। तो दृष्टिवाद का सबसे बड़ा विभाग पूर्वों का विभाग है, 14 पूर्वों का ज्ञान। तो उनको पूर्वों का ज्ञान याद नहीं आता है, चाहे सीखा हुआ भी हो। जैसे ऋषभ देव भगवान 14 पूर्वी थे पूर्व भव में, और वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में गए, वहां उनको 11 अंक पूरे याद आ गए होंगे, और दृष्टिवाद में से पूर्वों के ज्ञान में से कुछ कुछ याद आ गया होगा, बीच में से कुछ आ गया। जैसे कोई भक्तामर की अपने को एक गाथा याद आ गई, किसी की कुछ एक चैता भारवासम, किसी में से कुछ उत्तरायण में से याद आ गया, वैसे याद आ जाता है। एक और है सब क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 2534, नरक गति यावत सिद्ध गति में कितने ज्ञान अज्ञान पाए जाते हैं? नरक गति में जाता हुआ बाटे बहते में, जैसे इसका जो पहला है नरक गति और देवगति में तो 3 ज्ञान की नियमा 3 अज्ञान की भजना समझ में आ गया, लेकिन दूसरा तिर्यंच गति में 2 ज्ञान और 2 अज्ञान की नियमा। तो ये 2 ज्ञान या 2 अज्ञान होगा या दोनों की नियमा कैसे प्रैक्टिकल होगी? देखिए पहली बात तो गति की बात नहीं चल रही, गतिक जो बाटे बैतिक जीव है ना उनके लिए कहा, तो गतिक है ना। तो जो सम्यक दृष्टि है उनको 2 ज्ञान होगा, जो मिथ्या दृष्टि है उनको 2 अज्ञान होगा। अच्छा, लेकिन मनुष्य गतिक में 3 ज्ञान की भजना 2 अज्ञान की नियमा, तो मतलब याद लगावानी है ना। तो मैंने यही कहा कि ये दोनों चीज कैसे होगी, 2 ज्ञान 2 अज्ञान कैसे आया? या तो 2 ज्ञान या तो 2 अज्ञान होगा। नहीं, मनुष्य गतिक में जो सम्यक दृष्टि आ रहा है 3 ज्ञान की भजना, हर एक को अवधि ज्ञान होता नहीं है, और अगर मिथ्या दृष्टि आ रहा है तो 2 अज्ञान है, 2 ज्ञान की। हाँ, लेकिन जैसे तिर्यंच गतिक में 2 ज्ञान और 2 अज्ञान की नियमक आना, तो ये थोड़ा सा संशय हो गया कि एक ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ में कैसे आए, क्योंकि गतिक बाटे बहते में तो दोनों जीव चल रहे हैं, मिथ्या दृष्टि भी है, सम्यक दृष्टि भी है। अच्छा, और है सब। 2540, पर्याप्त जीवों में ज्ञान अज्ञान का वर्णन कीजिए। पहली नरक से 9 ग्रह तक 3 ज्ञान 3 अज्ञान की नियमा, तो ये सेम थिंग हुई कि किसी को ज्ञान रहेगा किसी को अज्ञान रहेगा। हाँ, जो सम्यक दृष्टि है उनको ज्ञान, मिथ्या दृष्टि है उनको अज्ञान। 2546, असंगी में 2 ज्ञान 2 अज्ञान की नियमा कैसे? जो 2546 में संगी आदि में ज्ञान अज्ञान का वर्णन कीजिए। असंगी में 2 ज्ञान 2 अज्ञान की नियमा। तो असंगी जीवों में तो 2 ज्ञान ही होगा ना, विकलेंद्रिय आते हैं, असंगी है उनमें सास्वादन संकित है, 2 ज्ञान होता है ना। पर सब में नहीं होता है ना। नहीं, और जो आपने नियमा लिखा है किसमें? तो 2 ज्ञान होगा तो नियमा 2 ज्ञान होगा। अगर सम्यक दृष्टि है, असंगी जीव सास्वादन संकीर्ति है तो नियमा 2 ज्ञान होगा, और अगर मिथ्या दृष्टि है तो नियमा 2 अज्ञान होगा। पर जैसे कोई सास्वादन संकित लिख कोई सास्वादन संकित लिख के आ रहा है, उसमें तो 2 ज्ञान और 2 अज्ञान दोनों हो सकते हैं, बट जो मिथ्या दृष्टि है नहीं श्रेया जी, अपर्याप्त में अज्ञान रहेगा, लेकिन यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त की विवक्षा नहीं है ना, यहाँ सिर्फ चल रहा है संगी असंगी। अच्छा, तो पहले 2 ज्ञान था, पहले 2 ज्ञान था, फिर 2 अज्ञान हो गया। हाँ, और जो मिथ्या दृष्टि आ रहा है उसमें ज्ञान था ही नहीं, खाली 2 अज्ञान ही है उसमें। तो फिर ये नियमा लिखा ना आपने, असंगी में 2 ज्ञान 2 अज्ञान की नियमा। हाँ बिल्कुल ठीक है। असंगी में जो सम्यक दृष्टि है, सास्वादन संकिति है, उनमें 2 ज्ञान की नियमा, और जो असंगी में मिथ्या दृष्टि है उनमें 2 अज्ञान की नियमा। तो जीव तो अलग अलग हो गए ना, 2 जीव हो गए ना। एक हाँ ठीक है, अपन एक जीव की अपेक्षा बात नहीं कर रहे ना, समुच्चय असंगी की बात चल रही है, समुच्चय की अपेक्षा से। हाँ हाँ हाँ, अब क्लियर हो गया। प्रणाम।
प्रमीला जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। कामना आंटी जी, आपने बताया कि एक पूर्वधारी थे देवाधीश रमन, तो हाँ। 14 पूर्व का ज्ञान अगर एक का हो सकता है तो 14 का क्यों नहीं? सामर्थ्य नहीं है। एक आगम पढ़ रहे हैं अभी, 32 आगम क्यों नहीं पढ़ रहेंगे? क्यों नहीं पढ़ रहे सब कोई? पूर्व यानी बहुत बड़ा हो गया ना, बहुत बड़ा हो गया, उनमें सामर्थ्य नहीं था पढ़ने का इतना। तो ये काल की वजह से या उनकी हाँ, काल का भी है और उनका भी है। भगवान महावीर के समक्ष भी 14 पूर्वधारी तो अल्प ही होते हैं, सभी साधु तो 14 पूर्वधारी नहीं बनते हैं। कोई एक पूर्वधारी भी होता है, कोई पूर्वधारी भी नहीं होता है। मात्र 5 समिति 3 गुप्ती का धारक होता है। सभी का क्षमता एक समान होता है ना। हाँ, यहाँ पे जो वर्ड आया था ये 8 प्रवचन माताओं का ही विवरण है ना आपने यहाँ पे द्वादशांगी में जो बताया है। हाँ। एंड केवली भगवान कितनी वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं? आपने तो इनके लिए मना किया है ना अभी। मनोवर्गणाएं तो नहीं ग्रहण। मनोवर्गणाएं लेते हैं, भाषा वर्गना ले रहे हैं। केवली भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में औदारिक के लेते हैं, आहार आदि करते हैं, तेजस कर्मण की ग्रहण कर रहे हैं, कर्म बंद होता है उनके भी, आहार आदि उनके भी पचाते हैं। वो है श्वासोश्वास वर्गना को ले रहे हैं, चाहे श्वासोश्वास अंतर्गत आ गई औदारिक के, और भाषा वर्गना को ले रहे हैं। तो कितनी हो गई? औदारिक, तेजस, कार्मण, भाषा और कौन सा बोली मैं? औदारिक, तेजस, कार्मण, श्वासोश्वास उसके अंतर्गत आ गई। तो 5 हुई। आहार की ले रहे हैं, वेक्री की नहीं ले रहे हैं, और कौन सी मनोवर्गना ले रहे हैं। 8 ग्राह्य वर्गना है ना जीवों द्वारा प्रमिला जी। 8 में से 3 नहीं लेते हैं, वेक्रिय, आहारक और मनोवर्गना को। हाँ, और आपने बताया मध्यस्थ भाव है आंटी जी केवली भगवान में। तो हम 4 भावना बता रहे हैं, प्रमोद भावना, मैत्री भावना, तो सारी होगी ना? सभी उनमें तो पूरी, उनके तो मैंने कहा ना, शांति का समुद्र लहराता है उनके आत्म प्रदेशों पर। इतने समाधि भाव में लीन रहते हैं, कोई आकुलता व्याकुलता कुछ नहीं रहती है उनके जीवन में। तो आंटी जी जब हम केवली भगवान को याद करते तो उनको पता चलता है कि हम उनको, हाँ बिल्कुल, हमारी मनोवर्गना है उन तक पहुंचती तो प्रति समय दिख रहा है, सब दिख रहे हैं अपन। तो आंटी जी हमारी मनोवर्गनाएं वहां नहीं पहुंचती ना, क्योंकि वो ग्रहण ही नहीं करते। तो वो देख तो सक रही है, उनको ग्रहण करने की क्या, मैं मन में क्या सोच रही हूँ, तुम ग्रहण, मेरे चेहरे को, अभी मैं गुस्से में हूँ, मेरा चेहरा देखकर पहचान पा रहे हो आप, तो मेरे मनोवर्गना को तो नहीं ग्रहण किया ना, मनोभावों को देख लिया चेहरे पर आए हुए। तो वो तो जो छोड़ रहे हैं ना मनोवर्गना सभी, वो तो परमाणु भी देख रहे हैं। लोक में जितने परमाणु, मनोवर्गना चतुस्पर्शीय है, अठस्पर्शीय रूप परिणत हो जाती है, वो पुद्गल तो उनको सभी दिख रहे हैं ना। लोक में जितने पुद्गल हैं सभी पुद्गल दिख रहे हैं प्रति समय। तो ये 3 वर्गना उनको स्पर्श ही नहीं करेगी, उनको आसपास भी नहीं आएगी। केवल ज्ञान होने के बाद उनको आवश्यकता नहीं है। छद्मस्त अवस्था में तो तीर्थंकर है, इतनी पत्नियां, चक्रवर्ती थे 16वें 17वें 18वें, वेकरी शरीर का निर्माण किया ही होगा ना। तो आंटी जी उनको अपना पूर्व वो भी याद आता है क्या, पूर्व जो उनके सब कुछ हुआ था? हाँ, जाति स्मरण हो सकता। किसको? केवली भगवान को। उनको तो सभी दिख रहा है ना, पिछला अनंत वो खुद का भी फील नहीं होता है, गिल्ट नहीं होता है? क्या नहीं होता है? गिल्ट, जैसे अभी पहले उन्होंने पाप कर्म किए तो नहीं आता है। अपने भी नहीं आना चाहिए। गलतियां जीवन में सबने की होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिससे कोई गलती नहीं हुई, कि कभी क्रोध किया, कभी घमंड किया, कभी किसी को डांटा, कुछ किया, जो भी गलती, ठीक है, अपन ने बहुत बड़े बड़े पाप कर्म इस भाव में नहीं किए होंगे, लेकिन ये गलतियां तो होती है अपने से। अब भूल जाना चाहिए उन सबको, जो हो गया हो गया। समाधि में रहते सब याद कर करके तो हम प्रायश्चित लेते हैं, फील करते हैं, याद करके बस प्रायश्चित ले लो, भूल जाओ फिर उसको। धन्यवाद आंटी जी। आंटी आपने फरमाया कि मनोवर्गणा के पुद्गल नहीं लेते हैं, और यहाँ पर आपने किताब में 2 देवों का भगवान महावीर स्वामी से मौन पृष्ठ शतक 5 उद्देश्य 4 पेज 217 पे लिख रखा है, किंतु दूसरों के द्वारा मन से पुद्गल लेकर मनन नहीं करते हैं, मनन करने की अपेक्षा नहीं लेते हैं, स्वयं के लिए नहीं लेते, पर के लिए उनको लेके बस ऐसे डाल देते हैं। तो भी ग्रहण तो हुआ ना आंटी, उसको ग्रहण नहीं बोलेंगे। हाँ, ग्रहण उस अपेक्षा से हो गया। ठीक वो बात है, वो भजना हो गई ना आंटी उनके। ठीक है, नहीं लेते ही हैं, भजना भी क्यों कहें, लेते हैं, लेने में ही आएगा। जरूरत नहीं पड़ी, मान लो किसी को किसी ने नहीं प्रश्न पूछा, नहीं लिया, लेकिन कोई भी पूछ सकते हैं ना देवता प्रश्न, तो वो मनोवर्गना के पुद्गलों को लेके छोड़ देते हैं ऐसे। ठीक बात है, ठीक याद दिलाई, बहुत अच्छी बात है। सुधा जी, कपिला जी क्लियर हो गया? मनोवर्गना के पुद्गलों को लेते हैं पर के लिए।
हाँ वो म्यूट है आंटी। मुक्ता जी आप नहीं हो पा रहे, मैं आपको कर रही हूँ तो भी। सुधा जी आप पूछ लीजिए। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा बोलो। हाँ मेरा प्रश्न उस दिन ये था भाभी जी, वो तो खैर मेरे को समझ में आ गया कि भाषा नहीं होती है, वो ध्वनि हो गई, शब्द हो गया। मेरा शब्द रूप परिणत था कि वो जो परिणत होते हैं ना पुद्गल, जैसे कि हॉर्न की आवाज से जो आवाज परिणत हो रहा है पुद्गल शब्द रूप में, तो उनको अपने प्रयोग परिणत बोलेंगे या मिश्र परिणत बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रयोग परिणत हो गया ना, दबाया, कुछ भी कार्य किया, गठड़ी बांध दी, प्रयोग परिणत। हॉर्न को अपन ने दबाया तब वो बजा। तो मिश्र परिणत बोलेंगे, मिश्र परिणत नहीं बोलेंगे ना। प्रयोग परिणत होगा। अब मिश्र में लो तो वो हॉर्न का निर्माण हुआ, वो पुद्गल अच्छित है, आवाज निकल रही है वो उनके घर्षण से निकला ना। आवाज जो हो रही है वो किसी दो चीजों के घर्षण से निकली होगी, आवाज जो निकली है। तो वो तो हाथ से दबाए और फिर वो घर्षण अपने आप होकर निकला, या वो मतलब क्या मानेंगे उसको? एक बार सोचते हैं, मिश्र भी कह सकते हैं उसको ना, क्योंकि पुद्गल अच्छित पड़े, अच्छित पे सचित गया हाथ। अपने हॉर्न को दबाए तो वो अपने कारण से वो आवाज नहीं निकली, वो उन पुद्गलों के घर्षण से निकली। सीमा माँ है ना, तुम सीमा माँ है ना, पूछी नहीं क्या? पूछी तो थी, अभी वो बिजी होगी ना, बदली का आज 9 का पढ़ना हुआ है ना, कल 11 का। हाँ अच्छा 11 कर ली क्या? वो 11 कर ली, वो कल 11 का पढ़ना हुआ, तो वो भी बिजी होगी तो शायद नहीं। ठीक। और एक अभी जी इसमें प्रश्न है 2402, प्रश्न नंबर पेज नंबर 433। हाँ बोलो। इसमें जो तीर्थ किसे कहते हैं, इसमें जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है प्रथम गणधर को। प्रथम गणधर को ही तीर्थ बोलते हैं, मतलब प्रथम गणधर को भी तीर्थ कहते हैं। अलब्धि में केवल ज्ञान की लब्धि कैसे नियम है? आंटी एक मिनट आप फरमाइए। और गणधरों को नहीं बोलेंगे, खाली प्रथम और गणधरों को नहीं, प्रथम गणधर को ही। जैसे प्रथम पुत्र ही राजा बनता है ना, तो प्रथम गणधर को ही तीर्थ कहा जा रहा है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो दे दिया। ठीक है भाभी, हमको भी तो तीर्थ कहते हैं। प्रणाम। सोना जी। हाँ जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। ये 2548 और 2549 दोनों क्वेश्चन में बताया गया है कि तीसरा केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अलब्धि में ज्ञान अज्ञान दोनों होने का तात्पर्य। तो इस केवल ज्ञान का आंसर इधर भी है, 2554 में भी केवल ज्ञान होता है, एक ज्ञान केवल ज्ञान होता है। तो इसको दोनों क्वेश्चन को ये लास्ट वाले क्वेश्चन से समझना चाहिए। 2545 में, हाँ 2554 में, 54 में, 2554 पेज नंबर 457। तीनों अज्ञान की अलब्धि यहाँ पूछा है, मतिश्रुत ज्ञान की लब्धि में 2548 में मतिश्रुत ज्ञान नहीं है उसको, तो क्या हो सकता है उसमें? कौन सा ज्ञान होगा, कौन सा अज्ञान होगा? ज्ञान होगा तो सिर्फ केवल ज्ञान होगा। तो वो अलब्धि में भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, मतलब प्रश्न नहीं, पहले प्रश्न देखिए सोना जी। मतिश्रुत ज्ञान अलब्धि में गौतम स्वामी ने यही पूछा है कि जिस जीव को मतिश्रुत ज्ञान नहीं है उसको क्या हो सकता है? तब भगवान ने कहा उसको केवल ज्ञान हो सकता है। अच्छा। या वो अज्ञानी है तो तीन अज्ञान हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ भी तीनों ज्ञान की अलब्धि, तीनों 2554 में तीनों अज्ञान की अलब्धि, तीनों अज्ञान नहीं है तो उसको क्या हो सकता है? तो 5 ज्ञान की भजना है। अच्छा जी समझ में आया। ठीक है प्रमिला जी बोले। अच्छा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है भाई कि 14 पूर्वधर जो होते हैं ना, उनको मतलब क्या पूर्वधर, मतलब उनके ज्ञान की कैसे व्याख्या करेंगे हम लोग? असीम है उनका ज्ञान, शुद्ध ज्ञान असीम होता है, यही समझ लीजिए। अनंत पर्याय अभी आई हुई है ना, लोकाकाश, संपूर्ण आकाश के पर्यायों को जितने प्रदेश है उतने ही प्रदेशों से अनंत बार गुणा करो तो जो राशि आएगी, अनंत को अनंत से अनंत बार गुणा करो तो क्या मिलेगा? गुणनफल अनंत। उसी प्रकार शुद्ध ज्ञान अनंत है, उनको सब कुछ दिखता है। 14 पूर्वधारी यहाँ बैठे देख सकते हैं कि अनुत्तर विमान में अमुक देव क्या सोच रहा है, महाविदेह क्षेत्र में अमुक जीव क्या सोच रहा है, स्वयंभू रमण समुद्र में अमुक तिर्यन सातवीं नारकी का कोई नेरिक का भी कर ले,
क्या सोच रहा है, सब देख सकते हैं। नहीं, उनको 14 पूर्वधारी किस अपेक्षा से, मैंने 14 वर्ड, ये जो फिगर है 14 पूर्वों का नाम दिया गया है। आगे के अभी दूसरा भाग आपके पास आया ना, काल के विभाग में उसके नाम 14 दिए हुए हैं। वो पूरे 14 पूर्व उनको याद हो जाता है। अपन अभी ये प्रयास कर रहे हैं ना, पूर्व भाव में जरूर, यहाँ जितने हैं पढ़ रहे हैं, आगे जरूर पूर्वधर बन के केवल ज्ञान प्राप्त करोगे। ठीक है, जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी। प्रणाम भाभी जी। ज्योति जी मीटिंग एंड कर दीजिए।